यहाँ पे देखिए आउटकम में हम करेंगे क्या, क्लैरिटी देंगे माइंड को। और जैसे माइंड को क्लैरिटी मिलेगी अपने आप काम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लैरिटी के लिए हमको करना क्या है, थोड़े पॉइंट्स है उसको एनालाइज करना है। क्या पॉइंट्स है मैं अभी अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कोई भी गोल आपका हो, पर्सनल प्रोफेशनल हेल्थ, कोई भी गोल में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करने के लिए पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रेडी है? यस सर। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिए आप टॉपिक। टॉपिक है आउटकम। और आपको पता है ये सेकंड पिलर ऑफ माइंड साइंस है ना, जो पढ़े थे हम पिलर्स ऑफ माइंड साइंस में पढ़े थे। फर्स्ट पिलर था यू, जो यू तो हम वर्कशॉप में डिस्कस किए थे डिटेल में। ये है सेकंड पिलर आउटकम। तो आउटकम मतलब व्हाट यू रियली वांट। लिख लीजिए आउटकम, लिखिए उसके नीचे लिखिए व्हाट यू रियली वांट, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। ये क्लैरिटी काफी जरूरी है माइंड के लिए जब भी कुछ काम होगा। देखिए यहाँ पे दो तरह की जिंदगी है, एक है टास्क सेंटर्ड और दूसरा है आउटकम सेंटर्ड। टास्क सेंटर मतलब हम सिर्फ जी रहे, हम सिर्फ काम करते जा रहे, लेकिन एग्जैक्टली हमको पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। और आप देखिए अतराफ आपके, देखिए आपके रिलेटिव्स में आपके या फिर ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या, लाइफ का पर्पस क्या है। और वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं। तो वैसे लोगों को बोलेंगे टास्क सेंटर। मतलब वो सिर्फ काम करते जा रहे हैं बस। हाँ उनको पता है ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, लेकिन एग्जैक्टली चाहिए क्या उनको पता नहीं। तो इस तरह के लोगों को बोलेंगे टास्क सेंटर्ड, सिर्फ वो टास्क के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है आउटकम सेंटर्ड। आउटकम सेंटर्ड मतलब आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या लाइफ से, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वट एवर, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर उसके डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं मतलब आप आउटकम सेंटर्ड है। और लाइफ को आपको आउटकम सेंटर बनाना है, नॉट टास्क सेंटर। टास्क सेंटर से क्या होगा, बस लाइफ चलती जाएगी, कुछ आपको अचीव होगा नहीं, आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। लेकिन आउटकम सेंटर है तो होगा क्या, जो भी टास्क टास्क करेंगे आप एक आउटकम के हिसाब में करेंगे। तो आपको पता होना है कि आपको चाहिए क्या, दैट इज आउटकम। बोलते हैं ना कि कोई भी चीज स्टार्ट करो तो एंड को माइंड में रख के करो, समझ रहे हैं। तो चाहिए कि ये काम कर रहे तो इससे आपको रिजल्ट क्या चाहिए, उसकी क्लैरिटी काफी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपको हैदराबाद से अभी मुंबई जाना है, ठीक है। और ट्रेन से जाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ट्रेन से जाना है हैदराबाद से मुंबई, तो क्या करेंगे आप, ट्रैवल ऑप्शन डिसाइड करेंगे, टिकट परचेज करेंगे ना, ठीक है। बहुत सारे है अरेंजमेंट्स करेंगे आप पहले, मतलब डेट चेक करेंगे, फाइनली आपको टिकट बुक करना है, राइट। तो अभी समझिए कि आप प्लेटफॉर्म पे है टिकट परचेज करने के लिए। तो अगर आप सिर्फ टिकट उसको बोलेंगे तो वो दे देगा, मिल जाएगा फॉर्म टिकट, फॉर्म चाहिए उसको, राइट। तो फॉर्म में क्या करते हैं आप, डिटेल मेंशन करते हैं। डिटेल देते हैं ना। तो वो डिटेल देने के बाद ही आपको टिकट मिलेगा। अगर आप सिर्फ बोल देंगे कि मुंबई जाना है तो नहीं मिलेगा। आपको आपका नाम और डिटेल्स देना पड़ेगा ना, कब जाना है, कौन सी ट्रेन से जाना है, कौन सी क्लास से जाना है। तो ये डिटेल देने के बाद ही टिकट मिलेगा आपको, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ तो उसी तरह जो भी आप काम कर रहे लाइफ में, तो वो काम से आपको चाहिए क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। कोई भी काम ले लो, जैसा अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये वर्कशॉप में है आप लोग, ठीक है, अभी लाइव सेशन में। तो ये वर्कशॉप से आपको चाहिए क्या, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप लोग क्यों हैं यहाँ पे, आप लोग ये सेशन में क्यों हैं। तब्दील होने के लिए है सर, चेंजेस के लिए। चेंज क्यों चाहिए, चेंज एक टास्क हो गया, चेंज क्यों चाहिए, गोल क्यों सेट अचीव करना है, आगे क्यों बढ़ना है लाइफ में। आगे बढ़ने के लिए सर, वो आगे इसलिए बढ़ना है सर, पीस पीस होने के लिए सर, हम्म। Be happy सेटिस्फेक्शन and होने के लिए। satisfied in life. उससे क्या होगा, खुशी मिलती ना सर, खुशी मिले तो इंसान खुश। उसके बाद उसके बाद देखिए ये इस्लाम से लिंक करता भी, हमको हर चीज में क्या करना है, फाइनली हमारा अल्टीमेट गोल को लाना है। अल्टीमेट गोल क्या है, आखिरत की तैयारी सर। राइट। तो आप खुश रहेंगे तो आप कौन सी नफ्स में रहेंगे, नफ्स से मुतमईना में रहेंगे, अल्लाह से कनेक्ट रहेंगे आप।
और अल्लाह से कनेक्ट रहेंगे तो कहाँ पे जाएंगे आप? हमेशा अल्लाह से कनेक्ट रहेंगे, इबादत में रहेंगे। देखिए अल्लाह से जब जब कनेक्ट है, इबादत में है। इबादत सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ेंगे तो इबादत नहीं है, 24 घंटे की इबादत है। जब जब भी आप अल्लाह से कनेक्ट है, आप इबादत में है, तो हमेशा आप जी इबादत सर। में रहेंगे तो आपको फाइनली मिलेगा क्या? जन्नत मिलेगी ना। बिल्कुल सर। तो वो क्या है हमारा अल्टीमेट गोल, वो है। जी सर। यहाँ देखिए, अगर आप अल्टीमेट गोल को सेट कर लेंगे, उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, तो आपका हर काम क्या होगा, उससे लिंक हो जाएगा ना। तो ये है आउटकम सेंटर की जिंदगी। नहीं तो आप सिर्फ आज का सोच रहे, कल का सोच रहे, 5 साल का सोच रहे, 10 साल का सोच रहे, तो ये क्या है, टास्क सेंटर लाइफ है। समझ रहे हैं? जी सर। तो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब जी आपका सर। अल्टीमेट गोल आपको पहले सेट करना है। जी सर। उसके बाद आप जो भी लाइफ में करेंगे, तो जी क्या होगा, सर। वो चीज अल्टीमेट गोल से अलाइन होगी ना। तो अगर आप सेट कर लेंगे आपका अल्टीमेट गोल आखिरत, आपको जो भी आप कर रहे हैं जन्नत के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मतलब आखिरत हमारी अल्टीमेट गोल है ना। अगर ये आप स्ट्रांगली इसको क्लैरिटी ले लेंगे, तो आपका हर एक्शन उससे लिंक करेगा ना। जैसे देखिए अभी ये सेशन में है, इस सेशन में भी एक इसका रीजन वही है ना, कि हमको आखिरत, एक आखिरत के एक टास्क कर रहे हैं हम भी, राइट। अगर आप क्लैरिटी से देखेंगे इसको, तो ये हम क्या क्यों कर रहे हैं सेशन, है तो एक आखिरत के लिए टास्क है ना। बिकॉज मेरा आउटकम क्लियर है, तो मेरे लिए जो टास्क है ये आखिरत का एक पार्ट है। तो अगर मैं आखिरत के लिए सोच के कर रहा हूँ मैं, तो ये जो मैं टाइम दे रहा हूँ, ये जो अभी बात हो रही है हमारी, ये जो सेशन में हो, तो ये भी एक इबादत होगी ना, तो इसका सवाब भी मिलेगा मुझे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ देखिए, हर चीज हमको फाइनली अल्टीमेट गोल से लिंक करना है। तो अल्टीमेट गोल आपको अचीव करना है, तो गोल सेट करने के लिए ये टॉपिक है आउटकम। यस सर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए टास्क सेंटर और आउटकम आउटकम सेंटर दोनों में डिफरेंस। यस सर। आपको टास्क सेंटर लाइफ जीना नहीं है, आपको आउटकम सेंटर, जो भी आप काम कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। के लिए पॉइंट्स है, मैं भी एनालिसिस करेंगे इसका, टोटल 6 to 7 पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को जब डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे एक माइंड क्वेश्चन पूछेगा ना, कि क्लैरिटी लाएंगे कैसे, राइट। जी सर। तो उसके लिए आउटकम मास्टरी। सो तो यहाँ पे आपके लिए थोड़े सवाल हैं। पहला सवाल है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिग गोल्स? आप लोगों के पास कुछ गोल्स हैं लाइफ के, पर्सनल, प्रोफेशनल? जी सर। देखिए आप कोई भी आप गोल सेट करो, फाइनली उसका लिंक क्या होगा। देखिए गोल्स में भी रहते हैं ना, जैसा 1 महीने का गोल, 1 साल का गोल, 5 साल का गोल, 10 साल का गोल, तो ये फाइनली किसको लिंक करेंगे, आखिरत। तो मेन गोल आप सबका क्या है, वो पहले आपको कंफर्म करना है, क्लियरिटी उसमें लाना है। तो आप सब लोगों का गोल आखिरत है। बिल्कुल। सिर्फ देखिए जानने से काम नहीं चलेगा, आपको मानना पड़ेगा। जी सर। बस अल्टीमेट गोल आप सेट कर लेंगे, तो उसके बाद जो भी गोल सेट करेंगे, तो क्या होगा, उससे अलाइन करते हुए करेंगे, ताकि आपको इसका सवाब भी मिले और आप एक ट्रैक पे भी रहे। बिकॉज आउटकम सेंटर मतलब गोल जब सेट करेंगे एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, तो आपकी ट्रैक भी अपने आप उसके हिसाब से होगी ना, राइट। तो पहले आप एक चीज डिसाइड कर लो सब लोग, कि आपका अल्टीमेट जी। गोल, फाइनल गोल क्या है, आखिरत है, राइट। जी सर। ये आपको सिर्फ जानना नहीं है, आपको मानना है, ठीक है। जी सर। अब उसके लिए कॉन्शियस माइंड को मतलब क्लैरिटी नहीं चाहिए, बिकॉज एज ए मुस्लिम हमको पता है कि हमारा गोल आखिरत है। तो इसके लिए मतलब कॉन्शियस माइंड को कन्विंस करने की जरूरत है। थोड़ा सा आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में प्लांट हो जाए। आपको बार बार आपको सोचना है कि मेरा अल्टीमेट गोल जो है आखिरत है। तो इसको पहले आपको इसको सेट करना जरूरी है, तो रिपीटेशन से होगा, ठीक है। अच्छा। और इसके लिए देखिए थोड़ा सा अगर कॉन्शियस माइंड को और अगर क्लैरिटी चाहिए, तो आप क्या करिए, जन्नत और दोजख के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन सुनिए। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मुफ्ती अकमल साहब है, आप यूट्यूब पे फाइंड करिए, तो जन्नत की डिटेल, दोजख की डिटेल, तो उससे आपको, बिकॉज आपको आखिरत आपका गोल है, मतलब आखिरत मतलब जन्नत, तो उसकी क्लैरिटी, उसकी जन्नत एग्जैक्टली है कैसी वो तो हम देखे नहीं, लेकिन उसके बारे में कुरान शरीफ में है ना। तो ये चीज़ों को आप डिटेल में समझ सकते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका ये गोल और क्लियर होगा, ठीक है। तो अल्टीमेट गोल को सेट करना है, आपको टाइम देना है, ठीक है, ये तो करना ही करना है, ताकि जितने भी आप गोल सेट करेंगे उससे अलाइन हो। इसमें किसी को कंफ्यूजन है ये अल्टीमेट गोल में? कंफ्यूजन मतलब ये हमारा अल्टीमेट गोल है, इसमें कंफ्यूजन है किसी को? हाँ, वो गोल सेट करने के लिए पॉइंट्स होंगे माइंड में, कॉन्शियस माइंड में पॉइंट्स होंगे। उसके लिए आप क्या करो,
थोड़ा स्टडी करो जन्नत दोजख के बारे में। दोजख से आपको मतलब दोजख के डर को फाइंड करो और जन्नत के जो प्लेजर है, बिकॉज माइंड का काम क्या है, जो डर Pleasure. को, हाँ, प्लेजर को अट्रैक्ट करना और जो पेन है उसको दूर करना। तो ये दोनों चीज आपको हेल्प करेगी एक माइंड सेट के लिए। तो आपको पहले तो ये आखिरत का गोल को क्लियर कंफर्म करना है, तो इसके लिए आप थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब एक बार अल्टीमेट गोल सेट हो गया तो उसके बाद जो भी लाइफ में आप गोल सेट करेंगे वो क्या होगा, इससे अलाइन होते जाएगा। अलाइन होगा तो आपकी ट्रैक सही रहेगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो देखिए, अगर ये टॉपिक एज ए प्रोफेशनल मैं लूँ, जैसा नॉर्मली इसके वर्कशॉप्स होते, वन डे वर्कशॉप्स होते आउटकम टॉपिक पे, ठीक है, तो वो लोग क्या करते, सिर्फ एक आपका एक जैसा जॉब का गोल है, हेल्थ का गोल है, उस पे इसको कराते, ठीक है, वो भी बराबर है। लेकिन जितने भी आपके छोटे गोल्स है यार, जितने भी आपके छोटे गोल्स है वो पूरे आपके फाइनल गोल से अलाइन होना जरूरी है ना। नहीं तो आप ट्रैक पे नहीं रहेंगे। आप जो चाह रहे हो वो तो अचीव कर लेंगे, लेकिन अल्टीमेट गोल से अगर वो लिंक नहीं करेगा तो फिर आपका ये गोल वेस्ट हो जाएगा ना, ट्रैक से हट जाएंगे आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। देखिए, यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ भी डिफाइन हो जाता है आपका। अगर आप आखिरत के बारे में सोच रहे हैं तो पर्पस ऑफ लाइफ, और हम दुनिया में क्यों आए आपको पता है। जिन और इंसान अल्लाह ताला भेजा इबादत के लिए, ठीक है। तो इबादत सिर्फ सिर्फ नमाज रोजा नहीं है। जो भी आप नियत से काम कर रहे हैं जो आखिरत के लिए, तो इबादत में शामिल हो जाता है। जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं हलाल कमाने के लिए, तो जॉब में जितना जितना टाइम स्पेंड करेंगे उसका सवाब भी मिलेगा। या अगर आप सो रहे हैं 8 घंटे, क्यों सो रहे हैं आप, ताकि मैं फ्रेश उठूं, ताकि मैं नमाज में मैं अच्छी नमाज पढ़ सकूं, या मैं जो भी काम करूं हलाल के लिए कर सकूं, तो वो भी आपका सोना भी इबादत हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, नियत अगर आप क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे हर काम आपका इबादत में शामिल हो जाएगा। तो इसीलिए ये अल्टीमेट गोल आपको पहले सेट करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो मैं ये टेक्निक बता दूंगा, तो ये टेक्निक आप क्या करो, अल्टीमेट गोल में अप्लाई करो या कोई भी गोल में अप्लाई करो, ठीक है। तो हमारा अप्रोच फ्यूचर में जाके होगा नहीं कभी लाइफ में कि अरे ये हमको नहीं करना था। जैसे बहुत दफा हम लोग लाइफ में रिग्रेट करते हैं, मुझे ये गोल नहीं, मुझे मुझे इस गोल से अल्टीमेटली कुछ फायदा मिला नहीं, मतलब रैट रेस में जाके हम लोगों ने इस गोल पर अचीव किया। बट अगर हम आखिरत को अपना गोल बनाते हैं, लाइफ एंड होने तक कभी रिग्रेट नहीं करेंगे कि हम इसमें क्यों गए या उसमें क्यों गए। सही है, बेशक बेशक, बिकॉज जो भी आप कर रहे हो उस एक नियत से कर रहे हैं अल्टीमेट गोल की, तो आपको उसका सवाब मिल रहा है ना। तो एक एक तरह का, हाँ, मैं चलो मुझे वो गोल मिला या नहीं मिला, लेकिन एक ट्रैक पे तो रहेंगे हमेशा और उसका अजर मिलते रहेगा। तो यहाँ देखिए, फाइनली हम लोग ये सेशंस क्यों कर रहे हैं, ताकि हम दीन के और करीब हो, और जिंदगी, असल जिंदगी, यहाँ की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी, दीन दुनिया कहाँ पर है, ये इस्लामिक टीचिंग्स में है ना। बिकॉज जो इस्लाम है वो इंसान के लिए, राइट, और हमारा गलत गोल्स भी हट जाएगा इस चक्कर में। अगर इधर ट्राइंग टू गेट राइट, इनटू रॉन्ग गोल्स, बेशक। सब निकल जाएगा। देखिए, अगर आप इस फॉर एग्जांपल एक आप अल्टीमेट गोल सेट कर लिए, तो आप जो भी कर रहे हैं वही डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, तो आप ट्रैक से हटेंगे नहीं। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सबकी लाइफ के लिए एज ए मुस्लिम ये सबका कॉमन कॉमन गोल है। तो इसको सेट करना जरूरी है बिकॉज ये अल्टीमेट गोल है। अल्टीमेट गोल सेट करेंगे, उसके बाद जो भी गोल सेट करेंगे वो आप अलाइनमेंट में रहेगा। जो भी काम करेंगे वो एक सोच से करेंगे, तो आपकी एक सोच में एक क्लैरिटी आ जाएगी, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली फाइनली चाहिए क्या। तो आपके हर एक्शंस में वो चीज दिखेगी, आपकी एक पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। बिकॉज देखिए, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जैसे वर्कशॉप में पढ़े थे ना, तो एटीट्यूड क्या है, सोच। तो ये आपकी सोच ही बदल देगा। लेकिन सिर्फ आपको जानना नहीं है, इसको मानना है और बिलीफ, मतलब उसमें इसको पूरा स्ट्रांगली इसको एक्सेप्ट करना है। तो जब भी अपने आप काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो एक अल्टीमेट गोल की बात थी। तो यहाँ पे बैक टू द टॉपिक। तो ये गोल को सेट करने के लिए आउटकम है। तो आउटकम नथिंग बट व्हाट यू रियली वांट, एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। माइंड को क्लैरिटी देंगे। क्लैरिटी देने के लिए पॉइंट्स है, क्या पॉइंट्स है मैं अभी अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिग गोल्स। तो अभी सबके पास एक अल्टीमेट गोल आखिरत का है। आप लोग माइक अनम्यूट करिए, से यस। बिकॉज देखिए, यस बोलने से होता क्या, आपके Yes, माइंड sir. को कंफर्मेशन जाता, बिकॉज माइंड क्या है आपका, नौकर है ना। नौकर है सर, हाँ, तो नौकर है सर। नौकर को इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। तो जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा आपके नौकर को, और वो काम Yes, पे sir. लगेगा, ठीक है। Yes, sir. और एनएलपी का प्रीसपोजिशन भी है ना, इफ यू वांट टू लर्न
एक्ट, कोई चीज अच्छा अगर लर्न करना है तो आपको एक्ट करना है, ठीक है। एक्ट जी करेंगे सर। तो क्या होगा, एक चीज आपको कंफर्मेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो अभी सबके पास आखिरत का अल्टीमेट गोल है। यस। यस आखिर। यस अंदर सर। से आपको यस बोलना है, ठीक है। यस तो उससे क्या होगा, आपको एक एक ये भी एक टेक्निक है अपने मतलब माइंड को प्रोग्राम करने के लिए। आप एक बिलीफ से, देखिए बिलीफ से अगर स्ट्रांग डिजायर से यस बोलेंगे तो वो ड्रिल मशीन की तरह अंदर चला जाएगा, पता है ना, एक यस इमोशंस ऐड यस करेंगे। सर। तो यहाँ पे यस सर। इमोशंस है हमारे पास, यहाँ पे एक एक स्ट्रांग रीजन है, बिकॉज हम मुस्लिम है, तो हमारा आखिरती आखिरी मतलब फाइनल गोल वही है, और हम ये दिल से मानते हैं। इसके लिए मतलब कुछ प्रूफ्स नहीं चाहिए। हाँ, कॉन्शियस माइंड को थोड़े प्रूफ चाहिए, कॉन्शियस माइंड पूरी पूछेगा भाई क्यों कैसे क्या। तो उसके लिए आप क्या करो, जन्नत और दोजख के बारे में डिटेल जानो, ठीक है। इंशाल्लाह उसके भी वीडियोस में सर्च करके भेज दूंगा। उसके काफी मतलब जन्नत और दोजख के डिटेल अगर जानेंगे तो जन्नत के जैसे जैसे डिटेल जानेंगे उतना आपको मोटिवेशन बढ़ेगा, बिकॉज माइंड क्या करता है, प्लेजर से ड्राइव करता है ना। और दोजख की जितनी चीजें जानेंगे वो चीज से हटने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो ये दोनों चीज आपको जी मोटिवेट करेगी, बिकॉज डर भी एक मोटिवेशन है, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है। सर। तो डर भी एक मोटिवेशन है, बहुत सारे काम डर की वजह से होते हैं, राइट। जी सर। तो अगर एक डर से कुछ काम हो रहा तो डर अच्छा है। चलिए बैक टू द सर टॉपिक। सर सर, ये माइंड और हार्ट के बीच में जब फैसला हुआ तो हार्ट की बात मानना या माइंड की बात मानना? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे एक सेशन बन सकता। मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास करेक्ट बिलीफ्स है, जैसे फॉर एग्जांपल अब इस्लामिक बिलीफ्स में माइंड क्या करता, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं करता ना, बिकॉज हम देखो कॉन्शियस माइंड क्या है, कोई चीज देखा नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करता उसको, उसको क्या है, लॉजिक चाहिए। कंफर्म, हाँ लॉजिक चाहिए ना, कंफर्मेशन चाहिए। तो वो टाइम पे अगर आपके पास एथेंटिक्स मतलब चीज है, जैसा हदीस है या फिर कुरान शरीफ से कोई चीज है, तो आप वो टाइम पे आप हार्ट की सुनना। लेकिन बिजनेस है या फिर कुछ ऑफिशियल वर्क है, तो जब आप रैशनल थोड़ा लॉजिकल हो सकते हैं। लेकिन इस पे भी एक टॉपिक है, इससे रिलेटेड इंट्यूशन है, जो दिल की आवाज आती है ना, जी जी जो सर। अंदर से आवाज आती है, जी वो सर। कहाँ से आती है आपको पता है? एक तो है शैतान, फिर दूसरा हमजात, सॉरी ये हमजात को शैतान बोलेंगे, या फिर फरिश्ता भी है, फिर हेल्थ भी है, फिर नफ्स भी है। तो आपको ये चीजों में डिफरेंशिएट कर, मतलब ये चीजों को आप समझेंगे कि कहाँ से आ रही है आवाज, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे, ठीक इससे है। ये ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब। हाँ, तो यहाँ इसको आप लिख के रखिए, इस पे डिस्कस करेंगे। अभी ये करूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं थोड़ा सा पॉइंट दूंगा। डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे देखें, कोई अच्छी चीज आपको आ रही शुरू में, तो वो चांसेस है कि वो जनरली अल्लाह की तरफ से, मतलब फरिश्ते की तरफ से हो। लेकिन यहाँ पे देखना है कि वो अच्छी चीज में कुछ बड़ा कोई चीज अच्छी मतलब कोई छोटी अच्छी चीज में कोई बड़ी अच्छी चीज रुक रही है, तो समझना कि वो शैतान की तरफ से। और पहले कोई वो चीज अच्छी थी, फिर बाद में वो चीज बुरी बनती गई, और बुरी बनते बनते आपको ऐसा लगा कि मतलब पूरी की पूरी बुरी लग गई है, आपको वो चीज चाहिए नहीं है। तो मतलब अब क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नहीं, ये तो मतलब। नफ्स का है। देखिए आपको, आपके अगर पर्सनल लेवल पे कुछ बात करेंगे आप, आपको हाँ। चाहिए तो वो नफ्स से रिलेटेड रहता। अच्छा। अगर देखिए, अगर आपको बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए कोई चीज आप अगर आप सोच रहे, तो वो नफ्स की ख्वाहिश है वो। तो ये नफ्स की चीजों को भी समझना है। नफ्स क्या करता है हमको, मतलब जो बॉडी के नीड्स है या हमको जो माइंड के नीड्स है, वो नफ्स के थॉट्स है वो। जैसा हम फॉर एग्जांपल हमको आइसक्रीम खाना दिल बोल रहा, ठीक है, हाँ। ये चाय पीना दिल बोल रहा, तो ये क्या है, ये कहाँ की ख्वाहिश है? नफ्स की ख्वाहिश है। ये ना शैतान है या ना अल्लाह की। हाँ, शैतान क्या कर सकता है, इसको बार बार करके हैबिट बना के ये हेल्थ खराब करके फिर हराया से दूर करने के लिए कोशिश कर सकता है, इसमें ऐड हो सकता है। तो नफ्स भी क्या है, नफ्स भी हमको बुराई की तरफ ही लाता ना। तो नफ्स को कंट्रोल करने के लिए ये मेहनत जो है खास नफ्स के लिए है। जो हम रोजा रहते हैं, किसको हम तकलीफ दे रहे हैं? नफ्स को हम तकलीफ दे रहे हैं, नफ्स को हम ट्रेन कर रहे हैं। तो है, काफी चीजें हैं, अभी हम टॉपिक से थोड़ा हट जा रहे हैं, तो बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, इसको अब बात करते रहेंगे तो ये मतलब ये चलता रहेगा सेशन। तो काफी चीजें हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, थोड़ी चीज क्या होता, एज और प्रैक्टिस और इन्वॉल्वमेंट से समझ में आती। और खास तौर पे ये जो मतलब जो माइंड साइंस की चीजें हैं,
और जो सूफीज़म बोलते हैं ना, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है आपको, जब भी चीजें समझ में आती हैं। जी सर। तो आपको मतलब इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट एक्ट। तो जो जो आप सुन रहे छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन इतने पावरफुल है, आप इसका एक्सपीरियंस करेंगे तो जब भी इसका पावर समझ में आएगा। जी सर। चलिए बैक टू द टॉपिक, आउटकम मास्टरी लिख लीजिए आप। आउटकम मास्टरी, मास्टरी शॉर्ट फॉर्म है, उसको एक्सपैंड करेंगे MASTERY, इसका अब्रिविएशन है, मैं बताऊंगा अभी, आउटकम मास्टरी। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। तो एक काम करिए, आप लोग एक गोल ले लेंगे, कॉमन गोल ले लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो कॉमन गोल क्या हो सकता है सबके लिए जो हो, एक छोटा सा गोल कॉमन जो सबके लिए हो, ताकि एक डिस्कशन में सब लोग पार्टिसिपेट कर सके। कोई सजेस्ट कर सकता है? टू बी हैप्पी। हैप्पी, हैप्पी देखिए एक टास्क हो गया, बिकॉज एक गोल नहीं है ना। हैप्पी तो एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक रिसोर्सफुल स्टेट है, ठीक है। तो हैप्पीनेस एक स्टेट ऑफ माइंड हो गया, उसके लिए आपको करना क्या है, चाहिए क्या, तो वो आपको गोल सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल हो सकता है कि गेटिंग द जॉब, आपका गोल हो सकता है कि आपको वेट लूज करना है, आपका गोल हो सकता है कि मुझे इतने टाइम में इतना इनकम करना है, या ऑलरेडी इनकम है तो उसको बढ़ाना है। तो कोई एक गोल आप सजेस्ट करिए जो सबके लिए कॉमन हो सकता। नमाज का गोल तो आपने मेंशन किया था, गोल है हम लोग या उससे कुछ बड़ा गोल है? नमाज क्या है, इट्स नॉट ए गोल, इट्स अ टास्क टू अचीव दैट गोल। जो अल्टीमेट गोल है हमारा आखिरत का, उसके लिए नमाज क्या है, टास्क है जो हमको डेली करना है। अगर नमाज पढ़ने के लिए अगर मुश्किल हो रही तो नमाज को टास्क बनाएंगे, सॉरी नमाज को आउटकम बनाएंगे, फिर उस पर भी कर सकते, ठीक है। तो फजर की नमाज मतलब एक ऐसे बना सकते कि जल्दी उठने का टास्क, राइट। नमाज क्यों मिस होती है जनरली फजर की, बिकॉज उठने के लिए तकलीफ होती है, राइट। लेट हाँ तो जल्दी, हाँ जल्दी सोना और जल्दी उठने का टास्क, तो जल्दी उठने का एक टास्क हो सकता कॉमन। तो एक एग्जाम्पल क्यों लेंगे, ताकि ये पॉइंट्स को इसमें अप्लाई कर सके, ठीक है। तो एक कोई बात बोल सकता, कोई सजेस्ट कर सकता? जल्दी खाना, लेंगे ना सर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी उठना आपका टास्क है, ठीक है। ये थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो ताकि पॉइंट्स को ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सके। थोड़ा सा मुश्किल टास्क, इनकम बढ़ाने का सर। ठीक है, मतलब पैसा कमाना है, आपको कितना कमाना है, एक गोल बोलिए। महीने के हिसाब से बोलना सर, नहीं साल के हिसाब से बोलना? साल के हिसाब से बोलिए। साल के हिसाब से 1 करोड़ सर। ठीक है, तो सब लोग इस पे एग्री करते, मतलब इसको लेंगे। देखिए पैसा तो सबको चाहिए ना, और पता है पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, और लाइफ चलने के लिए पैसा जरूरी है। अच्छा, किसी के माइंड में ये है कि ये बिलीव है कि पैसा खराब है, किसी के माइंड में है ऐसा, है किसी के माइंड में बिलीव है कि पैसा खराब है? ऐसा जरूरत है। देखिए मैं लास्ट टाइम बताया था ना, पैसा ऐसा है कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चलती नहीं, तो उसी तरह पैसा नहीं है तो लाइफ चलती नहीं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर पैसे का मिसयूज कर रहे, इसराफ हो रहा, तो वो गलत है। तो इसका अगर कोई इसराफ कर रहा, कोई मिसयूज कर रहा पैसे का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा खराब है, वो जो उसको मिसयूज कर रहा वो खराब है। तो अगर माइंड में अगर ये थॉट है कि पैसा खराब है, लेता ना माइंड में, मतलब पैसा हाथ का मैल है ऐसे बोलते ना, फिर हाँ सर, ये हाथ का मेल बोल तो उसका सही मेरे को समझ में नहीं आया। हाथ का मेल बोल तो मतलब वो जाते रहता, जैसे जैसे हाथ धोते हैं वो जाते रहता, मतलब पैसा टिकता नहीं ना। नहीं, हाथ का मेल तो जैसा मजदूर लोग काम करते ना सर, काम करे तो उनको जैसा ये पैसा मिलता तो क्या करते, पैसा लेते शराब में डाल देते, वो हिसाब से उनका पैसा चल जाते रहता। तो वो हिसाब से मेरे को ये समझ में आया सर, हाथ का मेल। अब मैं जो समझा मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हाथ का मैल मतलब वो पैसा जाने की चीज है, मतलब रहता नहीं, टिकता नहीं। और एक भी है ना कि पैसा मतलब मुश्किलें लेके आता। जी सर। तो ये बिलीफ्स गलत है। अगर पैसे को अगर सही तरह से इस्तेमाल करें तो आपकी लाइफ और दूसरों की लाइफ को आप में चेंज ला सकते। जी सर। तो ये अगर बिलीफ्स है तो उसको निकाल दीजिए, बिकॉज पैसा है तो आप क्या कर सकते हो उसको, एक देखिए एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, फराइज पूरे करने के लिए पैसा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर समझे कि कोई पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा तो उसको मतलब इतना मुश्किल हो गई लाइफ उसकी, पैसा नहीं है खुदा ना खास्ता, तो वो फराइज अपने पूरे कर सकता? नहीं कर सकता। काफी मुश्किल होगी। कोशिश कर सकता है लेकिन उतना आसान नहीं होगी ना। अगर एक बिल्कुल। सिस्टमेटिक लाइफ चल रही, एक इनकम टाइम पे आ रही है, आपको जो रिक्वायरमेंट है आपके पूरे हो रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, फराइज को अच्छी तरह कर सकते हैं और बिल्कुल एक सर। फोकस से इबादत कर सकते हैं। तो जी चलिए सर। ये गोल ले लेंगे। तो एक गोल सेट करिए कि 1 करोड़ आपको कमाना है 1 साल में, ठीक है? जी सर। ये गोल हो अगर गया। हम पैसे को लिमिट में रखें, मतलब हम्म। लिमिट करें, तो ये गलत है। देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो जरूरत से ज्यादा, वो जहर है, ठीक है? तो लिमिट में रखेंगे। लिमिट मतलब कैसे? कमाने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए। और इसराफ कर रहे हैं बोल तो गलत है। आपको देखना है कि कोई कोई चीज आप परचेस कर रहे हैं, नीड और वांट में आपको फर्क मालूम होना जरूरी है, ठीक है? चलिए इस पे कभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे गोल सेट करेंगे कि आपको 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, ठीक है? जी सर। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बाद में आप क्या करिए, अपने खुद के गोल के लिए इसको अप्लाई करिए। ये एक टेक्निक समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है? तो हमारा गोल है कि 1 साल में हमको 1 करोड़ कमाना है, ठीक है? तो अब ये आउटकम जो मास्टरी है, जो एनालिसिस है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, कोई भी अगर आप गोल ले लो तो उसमें 2 चीज रहती। एक रहता आपका प्रेजेंट स्टेट और दूसरा है डिजायर स्टेट। मतलब अभी आपको जाना कहाँ पे, आपको चाहिए क्या और आपके पास है क्या, ठीक है? तो 2 चीजें मायने रखते। मैं भी एक प्रेजेंट स्टेट, एक डिजायर स्टेट। राइट। और डिजायर स्टेट को जाने के लिए, अचीव करने के लिए आपको रिसोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जर्नी फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। तो अभी प्रेजेंट स्टेट आपका समझिए ये है, डिजायर स्टेट आपको यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है? तो ये पहुंचने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए और स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी तो आज मिल जाएगी आपको, ठीक है? अब रिसोर्सेज को आपको अरेंज करना है, और आपके लिए रिसोर्स के लिए एक प्रीसपोजिशन है ना कि यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज व्हाट यू नीड, और एल्स यू कैन क्रिएट इट। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको रिसोर्स की जरूरत है, ये प्रीसपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। आपको मानना है कि आपके पास ऑलरेडी है, नहीं तो आप उसको बना। जी सर। ठीक है? और एक छोटी सी और एक चीज इससे लिंक करूंगा मैं, ये जो अभी आउटकम आप बात कर रहे हैं, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या? तो ये और एक चीज से लिंक करता, कोई बता सकता, जो हम वर्कशॉप में डिस्कस किए थे, आस्क, रिसीव एंड बिलीव, याद है आपको? जी सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी सर। तो उसमें भी क्या चाहिए? क्लैरिटी चाहिए ना, कि आपको मानना है कि आपको मिल गया। जी सर। और कब मानेंगे आपको मिल गया? जब उतनी क्लैरिटी होगी, राइट? जी सर। तो आउटकम देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी लिंक करता है। और एक लिंक भेजा था मैं आपको, सीक्रेट मूवी का, डॉक्यूमेंट्री मूवी, देखे आप लोग? यस सर, यस सर, यस सर। कोई नहीं देखे? अच्छा था सर। कोई अब तक वॉच नहीं किए तो ये सेशन के बाद या फिर आज, मतलब आजकल या नेक्स्ट सेशन तक वॉच करिए, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये चीज वहां पर भी लिंक करती है। मतलब फाइनली देखिए, एक सिंपल वर्ड में आप डिफाइन करो, आउटकम टॉपिक इज ए क्लैरिटी। आपके माइंड को क्लैरिटी देना है, ठीक है? जी सर। तो अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है आपका? प्रेजेंट स्टेट समझिए कि आपको साल में, समझिए कि अभी आप 30 लाख कमा रहे हैं, राइट? जी सर। आपको चाहिए 1 करोड़, राइट? जी सर। ये आपका डिजायर स्टेज है। जी सर। चलिए, अब ये गोल अचीव करने के लिए, ये आउटकम अचीव करने के लिए आप चेक करेंगे कि कैसे हो सकता, एनालाइज करेंगे इसको, ठीक है? उसके लिए है मास्टरी, MASTRY। तो एम से एक पॉइंट रहेगा, मास्टरी एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे। यहाँ देखिए, MASTERY। तो हर एक लेटर से पॉइंट है, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ताकि आपके माइंड को क्लैरिटी मिले, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट है M, मास्टरी का M। तो यहाँ पे M मीन्स मेजरेबल एंड मीनिंगफुल। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मेजरेबल। तो आपका जो गोल है ये मेजरेबल है? आपका आउटकम जो है मेजरेबल है या नहीं? यस है ना? अभी हम डिसाइड करेंगे थे 1 करोड़, तो ये मेजरेबल है, ठीक है? अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 1 साल में ज्यादा कमाना है, तो माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलेगी। माइंड के लिए ज्यादा कितना है? किसी के लिए
1,000 ज्यादा है, किसी के लिए 1 लाख ज्यादा है, किसी के लिए 1 करोड़ ज्यादा है, तो ये ज्यादा काम नहीं करेगा। आपको स्पेसिफिक होना है, आपको मेजर करना है कि एग्जैक्टली कितना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेट लूज करना है, ठीक है, तो वेट लूज करना है बोल तो नहीं चलेगा, कितना लूज करना है, इट शुड बी क्वांटिटी बताना सर। हाँ मेजरेबल, जो भी आपका गोल है शुड बी मेजरेबल, समझ रहे। सिर्फ मुझे चाहिए बोल तो नहीं चलेगा, उसको आप मेजर करना है, मतलब जितना हो सके माइंड को क्लैरिटी देना है। थोड़ी चीज है जो मेजरेबल नहीं है, जैसा अभी जन्नत को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हैं ना जी सर। उसके बारे में जान के कि मुझे ये मतलब मिलेगा वहां पे। तो फर्स्ट पॉइंट एम है मेजरेबल। अगर वो मेजरेबल नहीं है तो वो फिर आपके लिए मुश्किल है अचीव करना, बिकॉज माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना, समझ रहे आप। जी सर। तो कभी भी बोलेंगे मुझे ये चाहिए और मुझे ज्यादा चाहिए कम चाहिए तो नहीं चलेगा, एग्जैक्टली कितना चाहिए दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आपको चाहिए 1 करोड़, तो यहाँ पे क्लैरिटी है, ठीक है। दूसरा है मीनिंगफुल, एम से आता है मीनिंगफुल। इज योर आउटकम इम्पोर्टेंट टू यू। अब जो 1 करोड़ कमाना चाह रहे हैं वाकई में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो माइंड को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। अगर देखिए पैसे के ऊपर आपको सुकून है तो पैसे के लिए मेहनत नहीं करेंगे, और आपके माइंड में बिलीव है कि जितना किस्मत में है उतना ही, तो आप पैसे के पीछे भागते नहीं भागते। हाँ एक काम करते, मेहनत करते हलाल के लिए, लेकिन भागते नहीं, ठीक है। जी सर। तो ये मीनिंगफुल इंपॉर्टेंट है। इज योर आउटकम इम्पोर्टेंट टू यू। अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो देखिए अगर आपको कुछ चाहिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये दिल से दुआ नहीं निकलेगी ना। आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या वो दिल से नहीं निकलेगा, दिल से नहीं निकलेगा तो फिर वो कबूल कैसे होगा। जी सर। तो ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली आप जो चाह रहे हैं वो आपके लिए मीनिंगफुल है या नहीं, मीनिंगफुल है या नहीं है। जैसा अभी 1 करोड़ आपको क्यों चाहिए, एग्जाम्पल दीजिए मुझे, क्यों चाहिए। 1 करोड़ क्यों चाहिए बोल तो एक लग्जरी लाइफ के लिए। अब देखिए लग्जरी लाइफ का डेफिनेशन क्या है, माइंड को नहीं पता लग्जरी लाइफ। अब जकूजी ले लिया आप, या फिर एक स्विमिंग पूल है तो वो लग्जरी लाइफ है आपके लिए। फिर एक मर्सिडीज आ गया आपके पास, मतलब क्या है लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ में वो सारी चीजें आती है, क्लैरिटी नहीं है ना। और एक मीनिंगफुल, एग्जैक्टली वो मीनिंगफुल किस तरह होता। हाँ आप ये बोल सकते हैं भाई मुझे 1 करोड़ क्यों चाहिए, ताकि मैं 3 साल में 3 करोड़ बनाकर एक घर लूं। और मुझे घर क्यों चाहिए, मेरी फैमिली के लिए, एक मेरी नीड है, वो एक मकसद है, ताकि मैं घर लूं, ताकि मैं उसमें मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल कोई रेंट के घर में है तो रेंट से बचूं, और मैं अपना एक, या फिर ऑलरेडी जाती घर है तो मैं और बड़ा जाती लूं, ताकि मेरे मतलब जो फैमिली है उनको मैं, जैसे मेरे बेटे है बेटी है, उनको अलग अलग रूम दे सकूं, ताकि उनको एक स्टडी एक सेपरेट मिले, उनको एक फोकस कर सके और वो अपने टास्क को मतलब अपने फराइज को अच्छी तरह कर सके। बिल्कुल। तो आपको ये माइंड को मीनिंगफुल, मतलब किस तरह से मीनिंगफुल है आपको माइंड को क्लैरिटी देना है। ओके। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल हम लेके 1 करोड़, तो 1 करोड़ क्यों चाहिए, पहले तो मेजरेबल है वो, यस मेजरेबल है, बिकॉज 1 करोड़ है वो, बिकॉज आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है मीनिंगफुल। क्यों मीनिंगफुल है, ताकि मुझे फॉर एग्जाम्पल घर लेना है, ठीक है। जी सर। मेरे पास अब जो ऑलरेडी 2 करोड़ है, तो 1 साल में मुझे और 1 करोड़ चाहिए ताकि मैं 3 करोड़ में घर लूँ। अब घर क्यों चाहिए, उसके आप पूरे रीजंस आपको मतलब एक फाइंड करना है और उसको मीनिंगफुल बनाना है। जब भी माइंड को क्लैरिटी मिलेगी ना। आप एक चीज देखो, जितने भी आप लाइफ में अब तक गोल सेट किए उसमें से ज्यादातर जो नहीं हुए उसके पीछे रीजन एक ही है कि आपको क्लैरिटी नहीं थी। एग्री विद दिस ऑनलाइन? आप एनालाइज करके देखो, जो भी गोल सेट किए थे आप, वो आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बिकॉज माइंड को क्लैरिटी नहीं थी, बिकॉज एग्जैक्टली मालूम नहीं था कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए। और गोल भी सेट नहीं कर रहे थे ना सर। देखो जैसे हम बोलते कि हमको गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, एग्जैक्टली हमको पता नहीं कि क्यों चाहिए। क्यों है, मेट्रो अवेलेबल है, कैब्स अवेलेबल है, फिर गाड़ी क्यों चाहिए आपको? एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए ना गाड़ी क्यों चाहिए, ताकि मैं अपने टाइम से उसको यूज कर सकूं, मैं फैमिली के साथ वीकेंड में निकल सकूं, या फिर मतलब लेट नाइट हो गया तो भी मैं अपना खुद की गाड़ी में रिटर्न आ सकूं, कुछ भी हो सकता। मतलब इट शुड बी मीनिंगफुल। ऐसे मुझे चाहिए बोल तो नहीं चलेगा, उसका मकसद क्या है, ताकि मैं अगर मेरे पास कार है तो मैं कार में ट्रैवल करूं, ताकि मैं कम थकूं तो मैं नमाज मेरी मिस ना हो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेरे पास अच्छा करो पीसफुल एटमॉस्फेयर में, मैं एक पीसफुल जगह पे घर लूं ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो, मैं अच्छी नींद सो सकूं, ताकि मैं अपने फराइज को अच्छे कर सकूं।
ठीक है। जी तो ये सर। आपको मीनिंगफुल बनाना है कोई चीज को, तो जब भी क्या होगा, माइंड मोटिवेट होगा। ठीक है। जी तो ये सर। फर्स्ट पॉइंट था, एम, मास्टरी। यस मास्टरी का सर। एम। ठीक है, क्लियर है सबके सबके लिए। यस सर। अब ये देखिए, कोई भी चीज अचीव करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम आपको देना है और ये पॉइंट्स पे काम करना है। तो माइंड को इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी, माइंड के पास एक गोल, एक एक रीजन, स्ट्रांग रीजन हो जाएगा। और जी सर। स्ट्रांग रीजन होगा तो काम अपने आप होगा, बिकॉज कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी ना इन्फॉर्मेशन। राइट। हम्म, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है ए। ए इज अचीवेबल। देखिए, अगर कोई चीज का आपको भरोसा ही नहीं है तो वो चीज हो सकती। नहीं हो सकती। जैसे आप 1 करोड़ एक साल बोले, जैसे 1 करोड़ नहीं लेंगे, नहीं करेंगे, इसको करेंगे 50 करोड़। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए 50 करोड़ में एक साल बोलूं तो माइंड एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता। नहीं करेगा। लेकिन एक बिजनेसमैन है, उसका मतलब साल में करोड़ों की इनकम है, और उसके लिए अचीवेबल है ये, मतलब उसके माइंड के जी लिए। सर। मैं ये नहीं बता रहा हूँ इंसान जी के लिए। देखिए, वैसे तो मतलब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दिन का करोड़ कमा रहे, करोड़ों कमा रहे। तो ये सर। एक जनरल टर्म है, नहीं आपके लिए, आपके माइंड के लिए अचीवेबल है या नहीं, दैट इज जी इंपॉर्टेंट। सर। अब 1 करोड़ बोलेंगे तो ठीक है, एक साल में अचीवेबल है। एक मिडिल क्लास बंदे के लिए भी अचीवेबल है। राइट। जी सर। तो वेदर योर गोल इज अचीवेबल और नॉट, डू यू बिलीव दैट आउटकम इज अचीवेबल? अगर आपको ही बिलीव नहीं है, आपको ही अगर कंफ्यूजन है कि भाई एक साल में होगा या नहीं, तो नहीं होगा। बिकॉज मालूम है ना, दुआ के भी आदब है ना, आपको बिल्कुल एक एक मतलब पूरे भरोसे से आपको काम करना है। अगर उसमें नेगेटिविटी होगी तो फिर वो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आप भेजेंगे तो फिर काम रुक जाएगा, बिकॉज माइंड आपका नौकर है। जैसे आप उसको जी सर। इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे सोचेंगे वैसे काम, वैसे वैसे डायरेक्शन में लेके जाएगा आपको। ठीक है। जी सर। तो योर गोल शुड बी अचीवेबल आपके लिए, आपके माइंड के लिए अचीवेबल है या नहीं। आपको ऐसे दिख रहा है कि भाई, अब जैसे मैं 50 करोड़ बोला, 50 करोड़ एक साल में, मतलब माइंड एक्सेप्ट करेगा? नहीं करता सर। मुश्किल है। तो अगर मुश्किल माइंड है। में ही, अगर वो कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करा तो अनकॉन्शियस माइंड में कैसे ट्रांसफर करेगा? नहीं करेगा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, दूसरों के लिए है या नहीं है, दैट इज सेकेंडरी। आपके जी लिए सर। अचीवेबल है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको चेक करना है। अगर जी फॉर सर। एग्जाम्पल आपको आ रहा कि भाई 1 करोड़ थोड़ा ज्यादा दिख रहा, तो आप क्वांटिटी कम कर दो, 50 कर दो। ठीक है। अगर माइंड को जी। एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा तो वो नहीं मिलेगा। जी सर। जैसा वेट लूज की बात करेंगे, तो मुझे समझे 1 महीने में 10 किलो कम करना है। अब 10 किलो मतलब एकदम माइंड करेगा कैसे? एक माइंड में एक एक स्टक हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट नहीं है तो नहीं होगा, तो उसको 5 किलो कर दो या 3 किलो कर दो। जी राइट। सर। सो डू यू बिलीव योर आउटकम इज अचीवेबल? दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट। दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर अदर। दूसरों के लिए छोड़ दो, आपके लिए अचीवेबल है या नहीं। बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? सर। सब लोग है ना? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ए से और भी टर्म्स है। ऑल एरिया ऑफ योर लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक टर्म है, देखिए, कॉन्ग्रेंस, मतलब बैलेंस। कॉन्ग्रेंट मतलब बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका गोल है, वो आपको मिलने के बाद आपकी लाइफ में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा क्या? आर यू फुल्ली कॉन्ग्रेंट फॉर अचीविंग दिस आउटकम, और देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एक्सटर्नल, दैट नीड टू रिजॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 करोड़ मिल गया, ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 2 करोड़ है, आप घर भी ले लिए, मतलब एक फॉर एग्जाम्पल, एक इमेजिन कर रहे हैं। वैसा करने से आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा क्या, उसको आपको चेक करना है। अच्छा। अगर माइंड में डाउट है, फॉर एग्जाम्पल एक माइंड में डाउट है कि मैं अगर घर ले लूंगा 3 करोड़ का, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सिटी, मुझे ज्यादा एरिया चाहिए, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, तो इससे क्या हो सकता, एक्सटर्नल में क्या हो सकता, गड़बड़ हो सकती है। इसमें क्या एक रुकावट हो सकती, आपके माइंड में ये आएगा कि मेरे जो दोस्त है जो करीब में है, मेरे रिलेटिव्स जो करीब में है, उनसे दूर चले जाऊंगा मैं। एक पॉइंट आ उन सकता लोग है ना। नहीं आएंगे। हाँ, जी वो लोग सर। नहीं आएंगे, तो एक रुकावट है ना। जी सर। तो इसको भी सॉल्व करना है आपको। अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन देना है माइंड को। तो सोल्यूशन हो सकता है, राइट, अपनी गाड़ी भेजना पड़ता हूँ। आप गाड़ी भेजो या आप खुद चले जाओ। एक जी एग्जाम्पल, सर। बिकॉज जी सर। ये चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे तो माइंड अलाउ नहीं करेगा। ये जी सर। एग्जाम्पल्स है, आपकी आपकी रुकावट कुछ भी हो सकती है, आपको फाइंड करना है और उसको सॉल्व करना है। ये तो मैं जी एक्सटर्नल सर। एग्जाम्पल दिया। ठीक है। इंटरनल भी हो सकता कि आपके अंदर से ये चीज नहीं आ रही, आप सोच रहे कि मैं वहां गया तो मैं दूर हो जाऊंगा, तो मैं कैसे मिलूं। एक तो हो गया वो लोग कैसे मिलेंगे, वो एक्सटर्नल हो गया। ठीक है। जी सर।
दूसरा हो गया मुझे मिलना है, मुझे मतलब टाइम स्पेंड करना है मेरे फ्रेंड्स के साथ, वो दूर हो जाएंगे, तो वो इंटरनल हो गया। तो दोनों को आपको बैलेंस करना है, दोनों के लिए आपको माइंड को इसके आंसर्स प्रोवाइड करना है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ना सर, जो अपन घर बना लिए, बना लेके किराए पे छोड़ दे के घर दोस्तों के करीब में रह जाना, वो डबल इनकम हो जाता। तो आपका गोल क्या है? गोल ये है कि घर बनाना, मीन्स अच्छा घर, 1 करोड़, जैसे आप बताए 1 करोड़ का अपन के पास 2 करोड़ है, तो 1 करोड़ ले लिए, 3 करोड़ में घर बना दिए, अच्छा हो गया अपन को। लेकिन अब अपन एक्सटर्नल और इंटरनल देख रहे हो, तो भी नहीं देख रहे देखिए हैं ना यहाँ सर। पे क्या हो रहा, आपका जो यहाँ पे मीनिंगफुल ये चला जाएगा ना, फिर ये जिस मकसद से घर ले रहे हैं आप, वो मीनिंग ही नहीं है, तो फिर आपका आउटकम यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा फिर। तो आप केयरफुली, दूसरे पॉइंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मुझे घर लेना है सिर्फ इनकम के लिए, तो आपका गोल ही बदल गया। तो आप बता रहे कि उसको रेंट पे दे दो, तो आप इनकम के लिए सोच रहे हैं ना, जी सर। आप एक नहीं पीस ऑफ। जब अपन का, नहीं अपन का माइंड में जो आ रहे हैं ना रैशनल जो बातें चल रहे हैं ना, दोस्तों से कैसा मिलूंगा, प्रॉब्लम हो, तो वो हिसाब से अपन क्या कर रहे हैं, वो तो ठीक है भाई, दोस्तों को इंटरनल अपन क्या है, अपन ही जाके रह जाएंगे, किराए को दे देंगे, वो तो अपन भी खुद खुश हो जाते हैं, डबल इनकम आ जा रहा, अभी नाराज नहीं, तो लेकिन ऐसा। देखिए घर क्यों ले रहे थे आप, उसका मीनिंगफुल, उसका मीनिंग क्या था, उसका पर्पस क्या था, कि आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसीलिए आप सिटी से दूर जी सर। वो अगर कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही मिस हो जाएगा ना। ओके सर। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप दिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को बैलेंस करना है। अगर माइंड में कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं तो उसको आंसर जी करते सर। हैं। समझ रहे हैं आप लोग, दूसरे लोग समझ रहे हैं ये चीज को? जी देखिए ये काफी पावरफुल है, ये स्टेप से आप कर रहे हैं क्या, माइंड को क्लैरिटी दे रहे हैं, किसको, कॉन्शियस माइंड को, ताकि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाए, कॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में। क्यों जाए अनकॉन्शियस माइंड में, ताकि एक्शन हो और वो अचीव हो, राइट। जी सर। बिकॉज जैसे अनकॉन्शियस माइंड में इन्फॉर्मेशन जाती है, अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो चीज को अचीव करने के लिए चीजें दिखाना शुरू कर देता है आपको, अपॉर्चुनिटीज अपने आप दिखने शुरू करते हैं, आप अपने आप होते, अपने आप काम होता। तो इसका आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका पावर समझ में आएगा। अभी आपको सिर्फ ऐसे दिख रहा है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में। एक काम करो आप लोग, ये आज क्लास के बाद में ये चीज को एक छोटे टास्क के लिए अप्लाई करो। तो मैं एक छोटा आपको एग्जांपल देना हाँ चाह रही हूँ। जैसे मैं जब आपका वीडियो देखती थी, मतलब मैं एनएलपी एक्सीडेंटली आई केम अक्रॉस एनएलपी, और जब मैंने आपका वीडियो देखना शुरू किया, ऐसे इंटरेक्शन होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे एक चीज आई कि काश मैं भी ऐसे, यही सेशन में मैं भी लाइव होती तो मैं भी कर पाती, फिर मैं भी एक क्वेश्चन पूछ पाती या अपने डाउट्स क्लियर कर पाती। बट तब तक ना मेरे सामने वो आपका सेमिनार आया था, ना हम लोग वहां जाने का कोई प्लान था, कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग। बट देयर वाज वन थिंग इन माय माइंड कि काश, आई मीन दिस इज रियली नाइस, आई विश कि मैं भी यहाँ पे अटेंड कर सकती। फिर उसके बाद होके आज ये दिन है कि मैं भी ऐसे एक सेशन में बैठी। देखिए यहाँ पे क्या था, आपकी एक स्ट्रांग डिजायर थी ना, तो वो डिजायर थी, इसीलिए क्या हुआ, अपने आप वो चीजें दिखने लगी। अगर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में थॉट नहीं रहता, तो आपको, अगर आप वीडियो भी देखते या हमारा एड जो था वर्कशॉप का वो भी आता, तो आप इग्नोर, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर कर दिए, बहुत सारे लोग हैं जो इग्नोर कर दिए, लेकिन आप लोग आए बिकॉज आप लोगों का एक स्ट्रांग डिजायर था। और ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों के जो डिजायर बना वो चीज से मेरे माइंड में ये चीज, मतलब वर्कशॉप, बिकॉज हम लोग 2 साल के बाद किए वर्कशॉप, ये लॉकडाउन के बाद में। और वो करने का रीजन भी बताया था कि मैं खुद सादत साहब के वर्कशॉप में गया था, उसके बाद मैं डिसाइड कर लिया, मुझे वहां से एनर्जी मिली, मैं इमीडिएट डिसाइड कर रहा कि मुझे फिर से इसको, अभी लॉकडाउन हो गया, इसको फिर से स्टार्ट करना है। तो मैंने भी सर आपके नंबर पे, जो नंबर था वेबसाइट पे, उससे सिर्फ इसलिए कनेक्ट किया था कि मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा था दूसरे वीडियो, तो वहां से होते होते आज ये दिन है कि मैं बस वही रिकॉल कर रही थी कि बस 2 महीने पहले मैं इस सेशन में आना चाह रही थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सिटिंग लाइव इन द सेशन, द वन आई हैड जस्ट इमेजिन्ड 2 months बैक। देखिए आपके पास एक प्रूफ मिल गया आपके माइंड को अभी, एक कॉन्शियस माइंड को, कि अगर आप स्ट्रांगली कोई चीज को अगर सोचेंगे तो अल्लाह ताला उसमें मदद करेगा। और ये अल्लाह ताला का, मेरे हिसाब से तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। जैसा अभी साइंस बोलती है ना, कि हम जो भी सोचते हैं वो थॉट्स को हम एमिट करते हैं।
और उस तरह के थॉट्स को लिंक करते, जैसे फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दिया था मैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हम जो भी हमको चाहिए वो फ्रीक्वेंसी हम ट्यून कर लेते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी ये ट्रैवल करती है, थॉट जो है ट्रैवल करते हैं, और हमको जो भी चाहिए उससे रिलेटेड चीजें हमको दिखने दिखने लगती, और ये चीजें होती। तो ये चीज है ना, अगर फिर से अगर मैं सोर्स पे जाऊंगा तो फिर इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, जैसे गुमान वैसे अल्लाह ताला आपको देगा। तो यहाँ पे देखिए फिर एक चीज लिंक होती, आपकी सोच इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सोच का मतलब जो थॉट का पावर आप लोग रिलेट कर सक रहे हैं, राइट, कितना पावरफुल है थॉट। हाँ, मियां यहाँ थी यहाँ पे, इसलिए अट्रैक्ट किया आपका एनालिसिस सेशन क्योंकि इस्लाम से रिलेटेड, राइट, मतलब दुनिया और हाँ, आखिरा का एक लेसन मिल रहा, वो भी तो एक चीज थी। राइट, तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो इसका अभी आपको समझ में आ गया, तो जैसे आपके थॉट्स है वैसे काम होगा, ठीक है। तो थॉट्स को सही रखने के लिए यहाँ पे फिर से स्टार्टिंग का पॉइंट आता कि आपको अल्टीमेट गोल आखिरत को सेट करना जरूरी है, बिकॉज अगर वो सेट करेंगे तो जो भी थॉट्स होंगे उससे रिलेटेड होंगे, आप ट्रैक पे रहेंगे, ताकि आपको दुनिया भी मिले और दिन आखिरत भी मिले। तो ये आपको समझ रखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपका अल्टीमेट गोल आपको सेट करना, बिकॉज जब तक नहीं सेट करेंगे आपका डिक्शन क्लियर होगा नहीं, ठीक है। तो सेट कर लेंगे तो क्या होगा, हर चीज उससे रिलेटेड होगी, तो आपके लिए एक सवाब के लिए और आपके लिए मतलब इबादत बन जाएगी वो। जी सर। तो समझ रहे हैं ना आप, आउटकम मतलब आखिरत का जो आउटकम सेट करना मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो कर लेंगे तो हर चीज अपने आप अलाइन होती जाएगी, जैसे जैसे मेरी लाइफ में भी हो रही। चलिए बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए आवाज, इंटरनल तो समझ में आया सर, आवाज ब्रेक बहुत हो रही है आपकी। हाँ, इंटरनल, एक्सटर्नल के क्या लेंगे? इंटरनल मतलब एक्सटर्नल मतलब आपकी वजह से एक्सटर्नल दूसरे लोगों को फर्क पड़ रहा क्या, जैसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव से एग्जाम्पल दिया हमें। इंटरनल मतलब खुद के इश्यूज, आप नहीं, आपके अंदर से कुछ रुकावट आ रही, वो इंटरनल है, ठीक है। वो इंटरनल आपको बैलेंस करना है। अगर आपके अंदर से रुकावट आ रही है तो आपको वो क्वेश्चंस को फाइंड करना है और उसको आंसर करना है, उसको ऑल्टरनेट देना है माइंड। एक्सटर्नल मतलब आप किसी और को फर्क पड़ रहा। जी सर, जी सर। हेलो, क्लियर है ना? जी सर। हाँ, एक्सटर्नल मतलब किसी और को फर्क पड़ रहा, उसको भी बैलेंस करना है। लेकिन किसी और को पड़ रहा तो वो लिंक आपसे किसी है। और जैसे फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो लोग आपसे मिलने के लिए नहीं आ सकते और आप भी मिलना चाह रहे हैं उनसे, उनसे टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल हो गया ना। या फिर आपके हटने से किसी लेकिन को अब फर्क हम पड़ा। सबको से नहीं हमारे देखो, आउटकम से यहाँ पे सबको सबको सेटिस्फाई नहीं मतलब करना है, सबको सेटिस्फाई नहीं, वो एक्सटर्नल भी है तो आपसे जुड़ा हुआ है वो। हमको इफेक्ट अगर हो रहा है कि नहीं वो देखिए। हाँ, फाइनली आपको इफेक्ट हो रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल आप रिलेटिव्स फ्रेंड्स से वांटेडली दूर जाना चाह रहे हैं बिकॉज वो लोग नेगेटिव है, तो वो आपके लिए एक्सटर्नल उसको सेटिस्फाई नहीं करना है, बिकॉज आपका माइंड चाह रहा है ना कि उनसे दूर जाओ। जी सर। लेकिन आपका माइंड नहीं चाह रहा कि भाई उनके उनसे दूर जाना, तो वो क्या हो गया, उनके लिए प्रॉब्लम हो गई, लेकिन आपसे लिंक है वो। फाइनली वो आपके लिए आपसे ही लिंक है वो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि सबको सेटिस्फाई करना है। जी सर। या फिर ऐसे हो सकता, एक इन्वायरमेंट की बात करेंगे, एक मतलब फॉर एग्जांपल आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे हो सकता कि ये जो प्रेजेंट घर है ये भी आपका जाती घर है, अब इसको इसको आप रेंट पे देना नहीं चाह रहे, तो ये घर का इशू हो गया ना। क्यों नहीं देना चाह रहे, बिकॉज आपके माइंड में बिलीव है कि भाई अगर मैं रेंट पे दूंगा तो फिर मतलब आजकल जो है ना मसले, खर्चे ज्यादा हो जा रहे हैं। तो अगर ये माइंड में बिलीव है तो ये एक्सटर्नल हो गया ना, ये घर से रिलेटेड हो गया, आपका आपका नहीं, आपके अंदर नहीं, ये एक्सटर्नल हो गया। समझ रहे आप? जी सर। क्लियर है? जी जी जी। चलिए नेक्स्ट, और एक ए से और एक पॉइंट है, एज इफ नाउ। आपको क्या करना है, जो भी आपका गोल है आपको बिलीव करना है कि वो आपको मिल गया, जैसे आज बिलीव एंड रिसीव। तो आपको जिंदगी उस तरह से जीना है कि वो चीज आपको मिल गई। अच्छा। राइट, सो फ्रॉम दिस मोमेंट लिव एज इफ यू ऑलरेडी हैव अचीव योर आउटकम। तो बोलते हैं ना, फेक इट टू मेक इट, फेक इट टू मेक इट। तो उस तरह से आप जीना जिंदगी शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि आप ऑलरेडी घर में शिफ्ट हो गए, ठीक है, तो वो खुशी को अभी से एहसास करना शुरू कर दो। और एहसास करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपको और माइंड को मोटिवेशन मिलेगा वो गोल को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे एक फिर वही बात आती, आज बिलीव रिसीव। तो एक अब एहसास करना शुरू कर दिया, मतलब एक शुक्र के मोड में आ गया, नफ्स मुतमइन्ना में आ गए। हाँ, तो अल्लाह ताला से कनेक्ट हो रहे तो आपकी दुआ कबूल होने के चांसेस भी ज्यादा है, इस्लामिक पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, तो ये था ए, M क्लियर है? जी सर। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड सिंपल। जो भी आपका टास्क है उसको स्पेसिफिक और सिंपल बनाना है आपको।
स्पेसिफिक मतलब 1 करोड़ आपका स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल भी है और हम्म, स्पेसिफिक भी है, ठीक है। हम्म, सिंपल बनाना है उसको। अगर माइंड में कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई वो आएगा कैसे, कैसे होगा, होगा का नहीं, नहीं चलेगा। तो आउटकम शुड बी डिस्क्राइब क्लियरली व्हाट यू विश टू अचीव एंड शुड बी एक्सप्रेस इन ए वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे भाई, 1 करोड़ आराम से दूसरे लोग कमा रहे, दूसरे लोग तो 5 करोड़ कमा रहे, मैं 1 करोड़ तो आराम से कमा सकता हूँ। और कैसे कमा सकता हूँ, हाँ मेरा बिजनेस है, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल अब बिजनेस में इतना इन्वेस्ट करता था, अभी और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दूंगा और मेटेरियल और सेल सेल बढ़ा दूंगा, वॉट एवर। तो आपको एक रीजन, एक चीजों को सिंपल करना है। देखिए सिंपल करेंगे तो माइंड को एक्सेप्टेंस के लिए इजी हो जाएगा। एक तो होना स्पेसिफिक और दूसरा सिंपल। जितना हो सके लेकिन आप जो क्या करो। जॉब कर रहे थे वाले फिर कैसा करेंगे सर स्पेसिफिक? देखो आपका गोल है 1 करोड़, अब जॉब में इनकम कितनी है आपकी, सपोज जॉब में 1 साल में इनकम कितनी हो रही, सपोज 50 लाख, और 50 लाख जी चाहिए। जी तो आपके पास क्या है, और प्री सपोजिशन यू ऑलरेडी हैव द रिसोर्स व्हाट यू नीड और एल्स यू कैन क्रिएट। जी तो अभी 50 लाख और क्रिएट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो वो अचीवेबल है या नहीं। अगर शुरू में अगर दिख रहा है आपको कि मैं जॉब में हूँ, मैं इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता, मुझे खुदा ना खास्ता, तो वो तो यहीं पे फेल वर्कआउट होता है, नहीं करता। यहीं पे फेल हो गया। जी जी वो अचीवेबल नहीं जी है, तो सर। आपको कम क्या करना है, कम करना है, फिर 1 करोड़ से जी 50 लाख पे आना है। जी सर। नहीं अगर आप बोल रहे हैं अचीवेबल, देखिए जी माइंड को अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, अगर बोलेंगे कि अचीव हो सकता, तो माइंड जी क्या सर। करता, कैसे पूछता, फिर कैसे पूछ के फिर उसके उसके आंसर्स के लिए लग जाता। तो जी आप सर। आप ये कर सकते हैं कि साइड में बिजनेस किसी के साथ आप स्लीपिंग पार्टनर बन सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा इन्वेस्टमेंट है, जैसा मैं बोला कि 2 करोड़ है आपके पास और 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है ताकि 3 करोड़ में आप घर ले, तो आप क्या कर सकते हैं, वो 2 करोड़ को टेम्पररी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हम्म, कर सकते हैं। और 1 करोड़ जब तक आएगा 1 साल, तो गोल्ड गोल्ड का रेट तो बढ़ते रहता ना, एग्जाम्पल। जी हाँ, या सर। फिर किसी के साथ में मिलके आप स्लीपिंग पार्टनर बन के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी देखिए सर। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी आपको सर। क्या करना है वो आपको पता है। जी मतलब सर। जैसे बोलेंगे अचीवेबल तो माइंड क्या करेगा, कैसे अचीवेबल उसके 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 रास्ते बताना सॉल्यूशन शुरू कर बता दे। दें। हाँ, अगर आप नहीं बोलेंगे अचीवेबल नहीं है, तो माइंड बोलेगा ठीक है अचीवेबल नहीं, कैसे अचीवेबल नहीं है उसके रास्ते बताएगा, जी सर। बिकॉज माइंड आपका नौकर है। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे। तो यह है, देखिए ये मतलब आप खुद से बात कर रहे हैं टेक्निक में, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं आप, जी सर। खुद से बात कर रहे हैं, खुद को आप क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। जी सर। और जैसे सेटिस्फाई करेंगे, आपको पता है जैसे अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो एक्शन में अपने आप शुरू हो जाएगा एक्शन। जी सर। देखिए बड़े बड़े आप किसी से आप एक काम करिए, जो बड़े बड़े गोल अचीव करे ना, उनसे हम्म, अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको एक चीज उसमें कॉमन मिलेगी। एक उनका स्ट्रांग डिजायर था, एक हम्म, स्ट्रांग डिजायर है, तो क्या है, अपने आप चीजें दिखनी शुरू हो जाती है आपको। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पे मीनिंगफुल भी ये जरूरी है। इससे पॉइंट और एक, इससे रिलेटेड और एक पॉइंट भी आएगा लास्ट में। चलिए बैक टू द टॉपिक, स्पेसिफिक इन सिंपल। ये क्लियर है, जो भी आपका जी गोल है सर। उसको आप क्या करो, स्पेसिफिक बनाओ और सिंपल, जैसा आखिरत का गोल है। ठीक है, एक तो स्पेसिफिक है भाई, इंसान है तो मरना ही है, मरने के बाद फिर आलम बरज़ख, फिर डे ऑफ मिस क़यामत मतलब डे ऑफ जजमेंट, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जन्नत। तो ये जी सर। स्पेसिफिक है ना। अब ये जी अकीदे सर। में अगर गड़बड़ है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है भाई जन्नत होती या नहीं, खुदा ना खास्ता दोज़ख है या नहीं, ये चीज़ जो है वो मतलब अगर क्लैरिटी नहीं है तो वो बेकार है, मतलब उसमें काम ही नहीं होगा। तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक हमारे पास है, हमारे पास कुरान शरीफ में हर चीज़ का क्लैरिटी है, बता दिए। और ये जानते हैं हम, मानते नहीं, अगर जिस दिन मानना शुरू करेंगे ना, देखो लाइफ कैसी सिंपल हो जाएगी। और मानने के लिए आप क्या करो, रिपीट करो। जैसा जन्नत दो जी दफा हम देखे नहीं, तो कॉन्शियस माइंड क्या करता, कभी भी कंफ्यूजन स्टेट में रहता। तो आप जितना हो सके उसकी इंफॉर्मेशन लेते रहो। उसके वीडियोस देखो आप, जैसे जन्नत का वीडियो जैसा रहता है ना, इमेजिनेशन में बनाते, तो एक माइंड को एक जी इन्फॉर्मेशन मिलती। तो जितना हो सके उसको स्पेसिफिक और सिंपल बनाओ, ठीक है। जी जी सर। अब उसके लिए काम करना पड़ेगा अब। नेक्स्ट, मतलब देखिए एग्जाम्पल भी है, आई वॉन्ट मोर मनी। मोर मनी नहीं चलेगा, वो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया। जी सिंपल, आपको स्पेसिफिक होना है कि मुझे 1 करोड़ चाहिए 1 साल में, ठीक है। जी सर। हाँ, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है मास्टरी का, टी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग नॉर्मली गोल सेट करते हैं लेकिन टाइम लिमिट ही सेट नहीं करते, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। नहीं तो होता क्या जनरली, वन डे सम डे होता ना जनरली, करेंगे एक दिन, हम हम्म, होंगे कामयाब एक दिन,
वैसा नहीं चलेगा। कौन सा दिन, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो टाइम भी काफी मेजर रोल प्ले करता। और मैक्सिमम जो गोल अचीव नहीं होते बिकॉज ऑफ दिस, हम टाइम ही सेट नहीं करते। हम बोलते कि हमको ये करना है, वो करना है, ये करना है, सब सेट कर लेते, लेकिन कितने टाइम करना है वो नहीं करते। उसीलिए उससे जी हमको सर। क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। हाँ टाइम है, जैसे हम जीते कि हमेशा हम हमेशा जिंदा रहेंगे वैसे जीते हम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको टाइम लिमिट करना ही करना है। जैसा मुझे वेट लूज करना है तो 1 महीने में मुझे 5 किलो करना है, तो 1 मंथ दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसे 1 साल में मुझे 1 करोड़ कमाना है, तो दैट 1 ईयर इज इम्पोर्टेंट। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ठीक है, अचीव होगा, माइंड को मिल गया इन्फॉर्मेशन, अचीव करना है। माइंड को ये नहीं बोले कब करना है, वो 10 साल में भी कर सकता। अब 10 साल में 1 करोड़ कमा रहे, तो वो इन्फ्लेशन के बाद 1 करोड़ 10 साल में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, समझ रहे हो? जी सर। हम्म। तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जैक्टली टाइम बताना है कि कितने टाइम में आपको ये गोल चाहिए। ठीक है। ओके। जी सर। मुझे मतलब एक थोड़े टाइम से चाहिए नहीं, या मुझे मैं इतने टाइम में कर लूंगा, कितना टाइम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेट कर लेंगे ना, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको गोल अचीव करने के लिए। सर कभी ऐसा भी होता ना सर, अरे टाइम तो लगा लिया अपन, नहीं भाई हम्म। कल से करेंगे, परसों से करेंगे, हम्म। ऐसा अब लेजीनेस भी आ जाता ना सर नहीं उसमें। नहीं, देखिए स्टार्ट टाइम नहीं बात करूँ मैं, कितने टाइम में आपको अचीव करना है। जैसे हम बोले कि 1 करोड़ 1 ईयर। जी सर। तो अब 1 साल के हिसाब से आपका माइंड काम करेगा, उतनी स्पीड से जाएगा। जी सर। अगर समझो कि 1 करोड़ इन 1 मंथ, हम्म। तो आपकी स्पीड बदल जाएगी ना। जी सर। और बिल्कुल अलग अलग तरह के माइंड में आइडियाज आएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे एक जी चीज़ है, सर। देखिए एक चीज़ है इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। आपको जो भी करना है हलाल हराम ये देख के करना है, इस्लाम के दायरे में रह के करना है। जी नहीं सर। तो क्या है, 1 करोड़ 1 महीने में कमा सकते हैं, जी सर। तरीके बहुत है। लेकिन बहुत है सर, रेस। हाँ, जी सर। जैसा घोड़े में, हाँ जैसा रेस, घोड़े की रेस में रेस। लगा सकते हैं, लेकिन हराम है। जी। जुए में जी लगा सर। सकते हैं, हराम है। तो वैसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। जी सर। इस्लामिक के दायरे में जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं, मैं इसीलिए मैं स्टार्टिंग में वही बोला कि आपका अल्टीमेट गोल सेट कर लो फर्स्ट, जी आखिर। सर। उसके बाद जो भी होगा उसके उससे अलाइन करते हुए जाएंगे, तो आपका दीन और दुनिया दोनों मिलेगा आपको। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ये पॉइंट काफी, बिकॉज एज ए मुस्लिम ये का पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज जी सर। हमको पता है कि हमको मिलेगा, लेकिन वो हलाल से चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो सबके ऊपर है। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट। जी तो टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको टाइम लिमिट सेट करना है कि कितने टाइम में चाहिए जो भी आप गोल सेट कर रहे हैं। तो जब ही स्टार्ट होगा, नहीं तो करेंगे मतलब वो क्या होगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हाँ भाई ठीक है, टाइम में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नेक्स्ट ये मंथ नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ करेंगे। तो आप देखो आपके जो टास्क है, बहुत सारे टास्क आप लोग गोल सेट करे होगे ना, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, मैं अभी तक चल रहे हो, राइट? जी सर। अचीव नहीं हो बिकॉज आप टाइम बॉन्ड नहीं दिए, जी सर। राइट? यस सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इकोलॉजी। ये इकोलॉजी ये पॉइंट से लिंक करता, जो हम लोग कहाँ गया, ये एरिया, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, जो कॉन्ग्रेंट पढ़े थे उससे रिलेटेड ही है ये इकोलॉजी। यहाँ इकोलॉजी मतलब अंदर की आवाज। अब इसमें दो है, इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है। अगर आपके वैल्यूज, देखो अगर 1 करोड़ कमाना है, लेकिन आपके माइंड में ये है कि भाई मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, मैं 1 करोड़ कमा के 3 करोड़ का घर लूंगा, तो मैं अपने जो रिलेटिव्स है उनसे लेवल मेरा अलग हो जाएगा, फिर एक डिफरेंसेस आना शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो ये आपके एक अंदर से एक एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा ना। जी सर। तो इंटरनल इकोलॉजी को आपको बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो काम नहीं होगा। उसी तरह एक्सटर्नल इकोलॉजी को भी आपको चेक करना है कि अंदर से कुछ रुकावट आ रही क्या ये चीज को अचीव करने के लिए, या फिर बाहर से रुकावट आ रही है। बाहर की रुकावट मतलब फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे आप घर लेना चाह रहे, वो एरिया मतलब गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, तो फिर वो उसके अप्रूवल के लिए क्या क्या प्रोसेस है। अगर आपके माइंड में है कि भाई वो इलीगल लैंड है जहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे, तो माइंड अलाउ नहीं करेगा, तो ये एक्सटर्नल इकोलॉजी हो गई। तो इसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सिमिलरली इंटरनल इकोलॉजी, माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन है जो रुकावट है, जो अंदर से आ रहा है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल था, एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मैं जो वर्कशॉप से इंटरनेशनली करूँ। ठीक है। मैं तकरीबन 3 साल पहले सोचा था इंटरनेशनली करूँ उसको, लेकिन वो टाइम पे मुझे एक इंटरनल इकोलॉजी, एक एक रुकावट मेरे माइंड में आई। मेरे माइंड में क्या था, अब
3 साल पहले मतलब जो मेरा फर्जंद है छोटा वाला, छोटा जो फोर्थ है वो अभी 5 साल का है, तो वो टाइम पे तो 2 साल का था। तो मेरे माइंड में था कि भाई इतना छोटा बच्चा है, मैं इसको अभी कैसे छोड़ के जाऊं यहाँ से। ठीक है, तो वो एक इंटरनल इकोलॉजी थी, तो उसकी वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। एक मतलब सऊदी में वर्कशॉप का एक ऑप्शन था, तो मैं ड्रॉप कर एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो उसी तरह अगर माइंड में कुछ इंटरनल रुकावट है, कुछ अंदर से कुछ रोक रहा है आपको, तो वो आपको फाइंड करना है और उसको सेटिस्फाई करना है। अब देखिए मेरे, अब मैं वो टाइम पे ऐसे बोल सकता था कि मैं फैमिली को रिलेटिव्स के पास छोड़ दूं, एक ऑप्शन था ना मेरे पास। बिल्कुल। या फिर मैं फैमिली को साथ में लेके जाऊं, ऐसे मतलब ऑप्शन हो सकते। तो अगर आप वो चीज को फाइंड करेंगे तो जब भी कुछ आंसर्स मिलना शुरू होंगे ना आपको। बिल्कुल सर। ठीक है, जी सर। तो मैं क्या किया, वो टाइम पे मेरा खास दोस्त था, मतलब करीबी दोस्त। तो ऑफिस मेरा मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर था, उसको हैंड ओवर करके 2 महीने के लिए मैं सऊदी गया था। अच्छा। तो ये पॉइंट्स मेरे माइंड में थे, तो जैसे मुझे जाना था जरूरी, एक माइंड में एक स्ट्रांग डिजायर थी, तो ये एक इकोलॉजी को ऐसे बैलेंस करके मुझे चांस मिला, समझे। जी। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल इकोलॉजी एंड एक्सटर्नल इकोलॉजी दोनों को आंसर करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर माइंड क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करेगा इन्फॉर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड में देने के लिए, बिकॉज जी वो सर। वो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया ना। जी सर। कभी ऐसा होता है कि कोई काम में आप करना चाह रहे लेकिन फैमिली नहीं चाह रही आप करें, वो एक वैल्यू की वजह से या बिलीफ की वजह से। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे घर लेना चाह रहे हैं, वो एरिया में नॉन मुस्लिम ज्यादा है, और आपके फैमिली नहीं चाह रहे कि भाई नॉन मुस्लिम एरिया में आप जाए फॉर एग्जाम्पल। जी सर। तो वो एक्सटर्नल इकोलॉजी हो गई ना। आप तो चाह बिल्कुल। रहे हैं लेकिन आपकी फैमिली नहीं चाह रही, तो फिर वो चीज़ को सेटिस्फाई करना है आपको। जी जी। अब वो कैसे करते हैं, अब जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम मिलेगी तो जब भी सोल्यूशन आएगा ना उसका। बिल्कुल सर। और देखिए कभी भी आपको सोल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं। प्रॉब्लम फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम में फंस के रह जाएंगे। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम है, उसको एक्नॉलेज करना है, हाँ ये प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर सोल्यूशन पे फोकस करना है, जब भी आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। यस सर। ये इकोलॉजी का जो पॉइंट है हम्म। और मास्टरी का ए फॉर ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, ये तो हाँ, मोर और लेस सेम ये ही ये है। रिलेटेड ही है। अगर आप ऑल एरियाज ऑफ लाइफ बोल दो, यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पे इकोलॉजी में क्या है, अंदर की आवाज आप सुन रहे हैं, जो रुकावटें आ रहे हैं उसको आप क्लियर कर रहे हैं अंदर से और बाहर से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो इंटर रिलेटेड ही पॉइंट है, ये दोनों इंटर रिलेटेड ही है। लेकिन नॉर्मल इकोलॉजी मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, ये अंदर की आवाज या फिर कोई जो बाहर के रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं उसको, जो जैसा हम करना चाहते हैं लेकिन अंदर से होता नहीं, कि एक एक रुकावट आती है ना अंदर से, तो वो रुकावट को फाइंड करना है आपको, तो उसको इकोलॉजी बोलेंगे। जी सर। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। इज योर आउटकम रियलिस्टिक अकॉर्डिंग टू यू। ये जो चाह रहे 1 करोड़, ये आपके लिए रियलिस्टिक है या नहीं। दूसरों के लिए छोड़ दीजिए आप, दूसरों के लिए जी। हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन आपके लिए रियलिस्टिक है या नहीं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है आपके लिए। अगर आपका आउटकम, जैसे आपको 1 करोड़ कमाना है 1 साल में, ठीक है, तो ऐसा कोई बंदा है दुनिया में जो ये करा। बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पे रेफरेंस मिल गया आपको। ठीक है, वो जी लोग सर। कर सकते तो हम भी कर सकते। बिल्कुल। जैसा है ना एनएलपी प्रीसपोजिशन में, इफ वन कैन डू समथिंग अदर कैन लर्न टू डू डू द सेम थिंग। यस सर। तो एक पॉइंट है आपके लिए, तो रियलिस्टिक। अगर मैं बोलूँ कि भाई 100 करोड़ 1 साल में, हाँ ये रियलिस्टिक नहीं है। किसके लिए, अपने लिए। हमारे लिए फिलहाल मिडिल क्लास की बात करेंगे, अपर मिडिल क्लास की बात करेंगे तो हमारे लिए। लेकिन जो 100 करोड़ क्या, जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए तो एक डील की बात है। बिल्कुल। अब कैसी डील होती पता है आपको। जब एक बिजनेसमैन है उनके लिए पॉसिबल है ये, लेकिन हमारे लिए 100 करोड़ मीन्स 100 करोड़ इन 1 ईयर इज नॉट रियलिस्टिक। जी सर। ठीक है, तो अगर माइंड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो नहीं चलेगा, जी सर। राइट। तो यहाँ पे देखिए रियलिस्टिक इज अगेन सिमिलर टू अचीवेबल, आपके लिए अचीवेबल है। तो यहाँ पे देखिए अचीवेबल है ये आपके लिए, ठीक है। रियलिस्टिक मतलब ये अब तक कोई किया ही नहीं, लेकिन आप अगर आपको भरोसा है आप कर सकते तो आपके लिए रियलिस्टिक है। जैसा ऐसा ऐसा कोई इंजन जो मार्केट में अब तक बना ही नहीं, वो आप बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके पास आइडियाज है, तो वो आपके लिए रियलिस्टिक है, मार्केट के लिए नहीं, राइट। जी सर। तो आप जो भी आपका गोल है वो आपके लिए रियलिस्टिक है या नहीं। जैसे आपको मार्स पे जाना है तो आपके लिए रियलिस्टिक है नहीं, लेकिन जो अभी नासा है उनके लिए रियलिस्टिक है, रिसर्च चल रहा है ना। जी सर। नेक्स्ट,
फिर आर से है रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पे यू का पिलर आता है ना, यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, आपका गोल है, आपको जिम्मेदारी लेना है। जब तक आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं, काम नहीं होगा। आप एक्सक्यूजेस जी लेंगे तो माइंड क्या करेगा, वो एक्सक्यूजेस को सेटिस्फाई करने के लिए फिर आपको रास्ता दिखाएगा। जैसा जैसा स्टार्टिंग में कोई बोले थे ना कि हम चाहते लेकिन कुछ किसी का क्वेश्चन था, हम चाहते लेकिन होता नहीं बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन। तो गोल आपका है तो आपको जिम्मेदारी लेना है, और जैसे जिम्मेदारी लेंगे, और किस तरह की जिम्मेदारी हम डिस्कस कर रहे थे वर्कशॉप में, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपको चाहिए तो पूरी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। किसी और की तरफ से भी फेलियर हो रहा है तो जो भी जिम्मेदारी आपकी है, आपको जिम्मेदारी लेना है, जब आपको मतलब लाइफ में चेंज होगा। तो आपको जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, राइट। जो आपका जी गोल है सर। पूरी तरह से, आप ये नहीं बोल सकते भाई मतलब बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल थिंग ये नहीं हुआ। एक्सक्यूजेस देंगे तो दुनिया देखिए पूरी एक्सक्यूजेस और ब्लेमिंग पे चल रही, और एक्सक्यूज देते हैं होता क्या, माइंड सेटिस्फाई हो जाता, हाँ भाई मेरी गलती नहीं थी। माइंड जैसे सेटिस्फाई होता वो माइंड रिलैक्स मोड में आ जाता। तो यहाँ पे गलती अगर आपकी नहीं भी है तो आपको जिम्मेदारी लेना है। देन मास्टर का वाई, वाई इज यार्निंग रिलेटेड टू पैशन। फिर से बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट्स थोड़ा इंटरलेटेड है, लेकिन ये रिपीट हम्म, क्यों हो रहे हैं, ताकि आपको माइंड को पूरी तरह से क्लैरिटी मिले। तो हम्म, ये जो पैशन है यार्निंग, ये किससे लिंक होता है, यहाँ पे, यहाँ पे 1 मिनट, हाँ मीनिंगफुल। ठीक है, आपके लिए मीनिंगफुल है या नहीं, मतलब आपका हम्म, अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आपका पैशन है, ठीक है, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी अचीव करने के लिए। अगर नहीं है हम्म, तो आपको पैशन लाना पड़ेगा, उसका रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग हम्म, रीजन नहीं है आपकी गोल के लिए तो वो मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, तो जी सर। ये जो पॉइंट्स हैं, कोई भी गोल के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए माइंड को इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कॉन्सेप्ट क्या था स्टार्टिंग में, अगर कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, और ये अनकॉन्शियस माइंड के लिए कंप्लीट पॉइंट्स हैं, तो अनकॉन्शियस माइंड को इतना आप क्लियरिटी दे देंगे, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी इन्फॉर्मेशन, अनकॉन्शियस माइंड में। सॉरी, कॉन्शियस माइंड को इतनी क्लैरिटी देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में जाएगी। जैसे अनकॉन्शियस में जाएगी, अनकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। नहीं तो क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट्स में आपको अगर समझ में आ रहा कि अचीवेबल नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है, तो वो उसको ड्रॉप कर देंगे। बिकॉज ऐसा आउटकम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, तो आप क्या क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपका टाइम भी सेव होगा इसमें। स्टार्टिंग में पता चल जाएगा भाई कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो जी करेंगे, नहीं सर। तो फिर उसके ऊपर कुछ और है तो वो करेंगे आप, राइट। जी सर, राइट सर। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि आपका काफी टाइम बचे। नहीं तो होता है कि हम विदाउट थिंकिंग, विदाउट डूइंग, मतलब विदाउट एनालाइजिंग कोई चीज को स्टार्ट कर देते, लेकिन वो 50% करने के बाद समझ में आता कि भाई ये तो मतलब मेरे लिए नहीं है, ये अचीवेबल नहीं है, या फिर मैं जो चाह रहा हूँ एग्जैक्टली उससे नहीं मिलेगा, तो आपका टाइम जी वेस्ट होगा ना। जी सर। चलिए, लाइफ में ऑलरेडी इस तरह से चीज हो गई तो मसला नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फीडबैक लेके आप फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। पिलर है ना, फीडबैक भी एक पिलर है, फ्लेक्सिबिलिटी भी पिलर है माइंड साइंस का। तो अगर गलती हो गई तो मसला नहीं है, तो गलती से आपको क्या करना है, सीखना है, फीडबैक लेना है, फिर फ्लेक्सिबल होना है। जी सर। तो जब ही आगे बढ़ेंगे आप। तो ये पूरे पिलर्स को आप इंटरलिंक कर सकते हैं जो पढ़े थे हम लोग। जी सर। सो दिस वाज अबाउट आउटकम, लेकिन इसका पावर आपको अप्लाई करने के बाद ही समझ में आएगा। तो देखिए, जी सर। बेसिक बेसिक अगर क्लियर है तो ये चीज क्लियर है। तो बेसिक क्या है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, देन एक्शन। इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई करना है, तो यहाँ पे हम माइंड सेंस में क्या कर रहे हैं, यूजिंग कॉन्शियस माइंड वी आर गोइंग टू प्रोग्राम अवर अनकॉन्शियस माइंड फॉर डिजायर रिजल्ट्स। तो बेस अभी भी वही है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। क्लियर ऑनलाइन। जी सर। तो ये टॉपिक था आज का आउटकम। अब जी इससे सर। कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस है तो वी कैन प्रोसीड। किसी कुछ क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सर जैसे मैं यहाँ एनएलपी आने से पहले भी थोड़ा बहुत एनएलपी उधर से लाइक आई वाज जी गेटिंग द जी इंफॉर्मेशन। जी। मुझे इंफॉर्मेशन वगैरह मिल रहे थे, मुझे हम्म, तरीके बताए जा रहे थे। तो जैसे एक चीज था, जब हम अपने विश को या गोल को हम्म, जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, तो मेरी एक छोटी सी डिस्कशन हुई थी वो एनएलपी कंसल्टेंट से, तो उसी का मैं एक ये आपसे जस्ट डिस्कस कर रही हूँ। श्योर। सर उसमें उन्होंने बोला कि कुछ भी गोल हो तो हलाल गोल होना चाहिए। द राइट। ओनली कंडीशन ऑफ योर गोल एंड विश इज दैट इट हैज टू बी हलाल। So माशाल्लाह। my question was that जैसे आप हमने यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस किया, रियलिस्टिक, इट हैज टू बी अचीवेबल।
ये हमारे माइंड को हमें समझाना है। तो मेरा क्वेश्चन उनको ये था कि मान लीजिए मैं कुछ हलाल गोल है बट मैं कुछ ऐसा विश कर रही हूँ जो प्रैक्टिकली मेरे लिए फिलहाल मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो इन दैट केस कैन वी गो फॉर सच अ गोल और सच अ टारगेट? तो उनका जवाब ये था सर कि आपके लिए इम्पॉसिबल है मगर अल्लाह के लिए इम्पॉसिबल है। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अल्लाह कैपेबिलिटी ऑफ, अल्लाह इज लाइक, उनकी कैपेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, अल्लाह की कैपेबिलिटी कोई लिमिट नहीं है। लाइक इफ ही वांट्स ही विल गिव यू व्हाटएवर सोर्सेस। तो आप अल्लाह के जो अल्लाह के पावर के हिसाब से आप विश करिए, आप अपने लिमिट के हिसाब से विश मत करिए। तो ये उनका एक पॉइंट था। जब हम रियलिस्टिक चीज पे डिस्कस किए, जैसे हमने डिस्कस किया कि अचीवेबल होना चाहिए, कोई और अचीव कर चुका है या फिर हमें अचीवेबल लग रहा है, तो वहां पे उनका एक सजेशन, मतलब उनका एक पॉइंट ये था कि बस अगर आपकी गोल हलाल है तो आप उसको ड्रीम करना या सोचना या हो गया करके सोचना शुरू करो। एंड हैज ऑलरेडी ग्रांटेड यू दैट। आप अल्लाह के हिसाब से ये करिए, आप अपने हिसाब से गोल्स मत करिए। तो ये चीज था जो, देखिए यहाँ पे एक सिंपल पॉइंट है। अगर आप, ये आपका बिलीव है कि अल्लाह अल्लाह चाहे तो दे सकता, तो क्या हो गया, आपके लिए अचीवेबल हो गया ना। बिल्कुल अचीवेबल हो गया। तो सिंपल है, अगर अचीवेबल आपका, देखिए आपका माइंड के पास इसके जैसा क्वेश्चन है कि अचीवेबल है या नहीं, तो यहाँ पे एक बिलीव ऐड कर रहे हैं कि अल्लाह की मर्जी है तो मिल सकता मुझे। तो ये बिलीव क्या कर रहा है, आपको ये अचीवेबल मानने के लिए एक्सेप्ट हेल्प कर रहा है ना। तो आपके लिए क्या हो गया, अचीवेबल हो गया। So we can use that aspect also. बिकॉज देखिए, अगर माइंड एक्सेप्ट नहीं, यहाँ पे क्लैरिटी माइंड को देना है। अब उसके लिए आप इस्लामिक बिलीफ इस्तेमाल करो या फिर टेक्निकल या फिर आपके एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अगर इस्लामिक बिलीव ऐड करेंगे तो वो तो ड्रिल मशीन का काम करेगा। तो अगर ये बिलीव है कि अल्लाह, ये तो है हमारा अकीदा है कि अल्लाह के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये बिलीफ से अगर वो गोल के लिए आप अगर मतलब अचीव कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गया, वो अचीवेबल हो गया ना आपके माइंड के लिए। तो माइंड क्या करेगा, वो डायरेक्शन में जाना शुरू करेगा, समझ रहे जी हैं? सर, जी सर। लेकिन यहाँ पे देखिए, फिर एक चीज है, कोई चीज अगर आप चाह रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे आकर शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजी में अगर इंटरनल या एक्सटर्नल इकोलॉजी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वहां पे भी रिस्ट्रिक्शन होगा फिर। समझ रहे हैं आप बात को? जी सर, अंदर की बात, अंदर क्या है। आप ये वही तो मेरे साथ हुआ सर, जब मुझे वो रीजन बताए। बेशक वो तो हमारा बिलीफ है ही कि अल्लाह चाहे, ना चाहे तो नहीं हो सकता, चाहे भी तो हो सकता है। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अगर अल्लाह नहीं चाहे तो वो नहीं हो। वो तो हमारी बिलीफ है ही। यही चीज हुआ मेरे साथ कि उन्होंने बोला, मैंने एक्सेप्ट किया, बट कहीं ना कहीं अंदर एक कश्मकश चल रही थी कि हाउ हाउ इट इज राइट। तो वो कश्मकश इकोलॉजी है, उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा माइंड। माइंड में है कि भाई ठीक है अल्लाह चाहे तो होगा, लेकिन फिर भी एक अंदर से आवाज आ रही है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कश्मकश है, कुछ 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। यस सर। तो यहाँ पे देखिए, अंदर अगर कश्मकश है या कंफ्यूजन है, तो फिर माइंड रोक देगा चीज को एक्शन में लाने के लिए। अगर आप कोई चीज चाह रहे हैं लेकिन माइंड में है कि मुझे वो चीज मिलने से, जैसा फॉर एग्जांपल 1 करोड़, ठीक है, वो चीज मुझे मिल गई, लेकिन अगर माइंड ये है कि मुझे ये मिल रही लेकिन वो मिलने से किसी का नुकसान हो रहा, खुदा ना खास्ता, तो माइंड में एक रिस्ट्रिक्शन आ गया ना। तो वो चीज को सेटिस्फाई करना है, वो नुकसान हो रहा, तो फिर वो नुकसान को आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अगर कश्मकश है माइंड में, या एक्सटर्नल इंटरनल इकोलॉजी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो फिर मतलब एक्शन में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, माइंड की चीज़ों को समझ रहे, माइंड काम कैसे करता, तो उससे रिलेटेड हमको माइंड को सेटिस्फाई करना है, क्लैरिटी देना है कॉन्शियस माइंड को। समझ रहे पॉइंट? जी सर। सर हम अभी जैसे आउटकम के हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए। अभी मान लीजिए आज से हम एक गोल के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो इज इट गुड कि हम लोग उसका पूरा एक बैठ के पेपर में हो या सिस्टम में हो या कुछ हो, एक मतलब हर चीज का पॉइंट का क्लैरिटी बनाए लिख कर कि, हाँ वही करना है आपको। देखिए इसीलिए तो हम एग्जाम्पल लिए ना 1 करोड़ का, इसीलिए हम वो पॉइंट्स डिस्कस किए। तो पॉइंट्स को पूरे लिखना है आपको और पूरों को सेटिस्फाई करना है, तो अपने आप काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो उसको चेक करना है, जैसे इंटरनल इकोलॉजी, एक्सटर्नल इकोलॉजी, या फिर टाइम आप डिसाइड नहीं कर सक रहे, तो ये सब चीज़ों को आपको कंफर्म करना है। और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम आपको काफ़ी टाइम गोल अचीव करने के लिए सेव कर देगा। पहले देखिए, स्टार्टिंग में होगा कि आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि भाई
ये जो आप सोच रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये हो सकता है या नहीं, ये आपको चाहिए या नहीं, कितने टाइम में चाहिए, फिर वो टाइम तक उसका रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो यहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई एग्जैक्टली आपको जो चाह रहे हो वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में इंपॉर्टेंट है तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उसको वहीं पे ड्रॉप कर देंगे, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा ना। सर यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही चीज पे मोस्टली काम कर रहे हैं, जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि हम अपने अंदर की बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। राइट राइट, देखिए हम कॉन्शियस ये अनकॉन्शियस, हम ये कॉन्शियस नहीं माइंड, काम हाँ। कर रहे हैं कि मैं कहाँ अप्लाई करूंगी, कहाँ जॉब करेंगे, क्या करेंगे, ये मैं चीज पे नहीं। नहीं, ये भी हम क्वेश्चन सिर्फ सोच सकते हैं, जैसा आपका अभी आउटकम है गेटिंग द जॉब, तो उसमें आएंगे पॉइंट्स हैं, आपको कहाँ पे करना है, कैसे करना है, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए आपको, घर से कितना डिस्टेंस चाहिए, ये पॉइंट्स आएंगे। फिर आपको ट्रैवल करने के लिए आपको मतलब कितना डिस्टेंस मैक्सिमम आप अलाउ कर सकते हैं, कितना टाइमिंग हो सकता है जॉब का, तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपका आउटकम पे डिपेंड रहेंगे ना क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सिंपल आप अपने आप से बात कर रहे हैं, बस अपने आप से बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ताकि कॉन्शियस माइंड को लॉजिक दे और उसको रीजंस दे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करें। और पोटेंशियल कहाँ पे है, अनकॉन्शियस माइंड में है, तो वही एक्शन करेगा ना। देखिए एक स्ट्रांग डिजायर बनाने के लिए, कोई भी आपका गोल आउटकम है आपका, उसको स्ट्रांग डिजायर बनाने के लिए पॉइंट चाहिए। और आपको पता है अगर कोई स्ट्रांग डिजायर है तो एक्शन अपने आप होगा ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग में किया वही पॉइंट से, जो एक्टिविटी से, बिकॉज अगर बिलीफ में जाएगी चीज तो एक्शन होगा, तो बिलीव में लाने के लिए ये पॉइंट्स है पूरे, जैसा अभी बताया। तो इसको अप्लाई करके देखिए, स्टार्टिंग एक छोटे टास्क के लिए अप्लाई करिए, सॉरी छोटे आउटकम के लिए अप्लाई करिए इसको। जैसे रिजल्ट्स आएंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। किसी का कोई सवाल? सर एक पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए स्टक हो रहे हैं पॉइंट, हम्म जैसे कि अचीवेबल के पॉइंट में हम स्टक हो रहे हैं कि जैसे अभी 1 करोड़ है, हम्म इस चीज में हम स्टक हो रहे हैं, वहां पे स्टक हो रहे हैं कि इसको कैसे हासिल करें। कहीं एक के मान लीजिए स्टक हो रहे हैं कि इसका हम्म जवाब नहीं मिल रहा है, अब इसको हम्म। कैसे अचीव करें। तो उस तो केस में हम इसको ओवरकम कैसे करें, या माइंड पावर को यूज करें, या फिर नहीं नहीं, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसा अचीवेबल। फॉर एग्जांपल आपको समझ में आ रहा है कि भाई 1 करोड़ एक साल में अचीवेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या फिर मार्केट। पहले आपको देखना है कि भाई ये जो मेरा टास्क है 1 साल में कोई अचीव किया या नहीं। ठीक है, तो आपको पता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो पता है कि 1 साल में 1 करोड़ इज नॉट ए बिग डील फॉर मेनी पीपल। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको मिलेगा। उसी तरह और भी पॉइंट्स को देखेंगे हम, तो ये पॉइंट्स को आप देखिए, पहले तो आपको मानना है कि अचीवेबल है ये, तो माइंड क्या करेगा, उसके पॉइंट्स दिखाएगा कि कैसे अचीवेबल है। अगर आप मान लेंगे कि अचीवेबल नहीं है, तो माइंड क्या करेगा, कैसे अचीवेबल नहीं है उसके पॉइंट्स दिखाएगा। तो आप थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि अचीवेबल है, जैसे अचीवेबल बोलेंगे तो माइंड काम करना शुरू करेगा, आपको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड में आप इंटर करेंगे, फिर आपको चीजें दिखने लगेगी, और ऐसी ऐसी चीजें दिखती जो हम सोचते भी नहीं। पहले हमको टेम्परेरी बिलीव करना है कि अचीवेबल है, तो माइंड में अपने आप चीजें आने शुरू होगी। और यहाँ पे ये इसको अप्लाई कर सकते हैं ना, ये द रिसोर्सेस, यू ऑलरेडी हैव रिसोर्सेस व्हाट यू नीड, और यू कैन क्रिएट देम। तो ये प्री सपोजिशंस को आपको ये पक्का करना है, पहले ये पहले माइंड में प्लान करना है, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये यूज होंगे। एज इफ नाउ को एक्टिवेट करेंगे सर, ये का एज इफ नाउ। हाँ, ये भी कर सकते हैं एज इफ नाउ, मतलब उस तरह से आप जीना शुरू करेंगे तो आपको माइंड उस तरह की चीजें दिखाएगा कि आप समझे कि आपको 1 करोड़ आपको ऑलरेडी मिल गया। तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि कैसे कैसे मिलेगा उसके लिए। अगर आप माइंड साइंस की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी आपका जो ऑरा बनेगा, वो ऑरा में ये चीज ट्रांसमिट होगी, फिर जो सोर्सेस है वो अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। सर एक छोटी सी अचीवमेंट मैं ऐड करना चाहूंगी आपके सेमिनार के आने के बाद से अभी तक की। हालांकि ज्यादा कुछ इम्प्लीमेंट करने का मौका नहीं मिला है, इंशाल्लाह विल इम्प्लीमेंट एवरीथिंग, बट एक छोटा सा बस एक चीज दिमाग में रखा कि यू आर द प्लेयर। उस चीज को दिमाग में रख के सर अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं जो मतलब गुस्सा आता है किसी और की गलती की वजह से। जैसे कैब वाला है, एयरपोर्ट पहुंचना है, कैब वाला परेशान कर रहा है, वहां पे मतलब जैसे मैं आ रही थी वापस, तो कैब वाला परेशान कर रहा है, सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचना है, पे एक यूजुअली टेम्पर खोने का पॉइंट आ रहा था, बट यू अप्लाई करके मतलब कि नहीं, टारगेट है एयरपोर्ट पहुंचना, अब कैब वाला सबको इग्नोर करना है कैसे भी करके। तो वो चीज मैंने धीरे 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 हर छोटी चीज में, इवन घर में पर्सनल चीजों में, कभी कोई इरिटेट कर रहा है या कुछ बातें पसंद नहीं आ रही। सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे देखिए आप यू के साथ में आप आउटकम भी अप्लाई किया, आपका आउटकम क्या था, एयरपोर्ट पहुंचना,
तो आप क्या किए, दूसरे चीजों को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे आउटकम भी आप यूज किए। और यहाँ पे देखिए आउटकम इसी तरह से काम करता है, अगर आपकी मंजिल आपको क्लियर है तो ये सफर आपका आसान हो जाएगा। ये जो जो एक्सटर्नल देखिए, अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो छोटे छोटे चीजों से निकलना है। और हम लाइफ में मैक्सिमम छोटे छोटे चीजों में फंसे हुए हैं, बिकॉज हमारा गोल क्लियर नहीं है ना। या प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू तो वही डिस्टर्ब। आउटकम क्लियर था। क्लियर, मैंने अपने आप को मान लिया कि आई एम द प्लेयर एंड आई हैव टू माशाल्लाह, अचीव इट। तो माशाल्लाह। वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह सर ऐसा हुआ है कि कितने सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि हम्म, यूजुअली इन मतलब सेमिनार से पहले ऐसा होता था कि एक आप गुस्सा आ जाता था या फिर एक अफसोस होता था कि अरे क्या करना है इसमें, सच हेडेक, सच परेशानी। मगर हम्म, यू प्लेयर जब से माइंड में बिलीफ सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली हमें एक तो एक आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं कि नहीं चलो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको करते हैं, छोड़ो हम्म, इसको करते हैं। तो वो फोकस भी बना रहता है अपने आउटकम पे। हम्म, और हमारा जो एक अंदर का फ्रस्ट्रेशन है या एक वो हम्म। भी कंट्रोल हो जाता है। तो माशाल्लाह, बेसिकली यहाँ पे देखिए और एक चीज मैं रिलेट करूंगा यहाँ से। जैसे यू का पिलर अप्लाई करेंगे, आप कौन सी लाइफ जी रहे हैं आप, इनसाइड आउट या आउटसाइड इन? इनसाइड आउट। तो जैसे यू मतलब जिम्मेदारी लेंगे तो क्या होगा, आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट नहीं। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ये रिस्पॉन्ड के कैटेगरी में है, रिएक्ट नहीं। आप रिएक्ट नहीं किए, कैब वाले पे रिएक्ट नहीं किया, आप रिस्पॉन्ड किए। आप सोच समझ के उसका बिहेवियर अपना चूज किए ना। और ये उसका एज ए बिहेवियर ह्यूमन। कम्प्लीटली राइट सर, उसका बिहेवियर कम्प्लीटली ऐसा था कि हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी दिमाग में हमने बैठाना शुरू कर दिया। हम रिएक्ट करने के बजाय रिएक्ट किए एक्चुअली, रिस्पॉन्ड मतलब किया। रेस्पॉन्ड सॉरी राइट, रेस्पॉन्ड राइट। किए। तो वो मोमेंट का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी चला गया, आउटकम भी अचीव हो गई। और एक कॉन्फिडेंस आया कि यू इज, मतलब छोटी छोटी चीजों में अप्लाई करके यू का हम्म, पावर समझ में आ। और देखिए यहाँ पे एक चीज और एक लिंक होती, ये सुन्नत से भी जोड़ता। ये आपको पता है ना हदीस, या हुजूर के पास आए, एक शख्स आया, पूछा कि हम में से बेहतरीन शख्स कौन है। तो आपको मालूम है, जिसके अखलाक अच्छे हैं। बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। तो यहाँ पे अखलाक को इतनी हुजूर ने इतनी तरजीह दी। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये अखलाक, ये एक मतलब अखलाक के दायरे में है ना। जैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप सोच समझ के उसको चीज को एक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट मतलब कैसे रहता है, जैसे वो तो जानवरों में है, जैसे एग्जांपल दिया था, जैसे बिल्ली के दुम पे पाँव रखेंगे तो वो जैसे रिएक्ट करेगी, वो रिएक्ट हो गया। वो तो जानवरों के पास, मतलब वो जानवर के नेचर है वो। एज ए ह्यूमन हमको इख्तियार मिला कि रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पे ये आप इनडायरेक्टली सुन्नत ही फॉलो कर रहे हैं। जैसे यू का पिलर ले रहे, देखिए कितने चीजें जुड़े हैं इससे। एक तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए, फिर अखलाक के दायरे में आ रहे हैं, और एक गोल्स भी अचीव होना शुरू हो रहे हैं आपके। तो ये पूरा इंटररिलेटेड है। पावर ऑफ यू भी समझ में आ रहा है सर। एंड ऑफ द डे में एक हम्म, खुशी होती है कि हाँ हमने गुस्सा नहीं किया, हमने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हमें। तो एक तरह से सेटिस्फैक्शन पीस जो बोलते हैं कि अल्टीमेट गोल है, वो भी आ जाती राइट। है तो अल्लाह से कनेक्ट हो रहे हैं आप, ये खुशी हो रही है, अल्लाह आप से। खुश हो रहे हैं, हाँ, मतलब और वो अल्लाह से कनेक्ट हो शुक्रगुजार रहे बन रहे हैं, हैं। राइट, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और मतलब यहाँ पे एक सुन्नत भी फॉलो हो रही है, और एक और देखिए यहाँ पे एक चीज है, एनएलपी या फिर माइंडसेट बोलेंगे, इज ऑल अबाउट हाउ टू कंट्रोल योर स्टेट। तो यहाँ पे क्या किया, आप स्टेट को कंट्रोल किए ना। गुस्सा आ सकता था, लेकिन गुस्से को कंट्रोल किया, तो स्टेट को कंट्रोल करना आप सीख रहे हैं। तो एनएलपी वही बोलता है, अगर स्टेट का देखिए, माइंड साइंस का एक ही जो अल्टीमेट पर्पस है कि हाउ टू कंट्रोल योर स्टेट इन डिफरेंट सिचुएशन, ताकि हम रिस्पॉन्ड कर सके ना कि रिएक्ट। तो ये क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, यू आर लर्निंग और यू आर अप्लाइंग हाउ टू कंट्रोल द स्टेट। और देखिए यहाँ पे मसला क्या होता है, स्टेट क्या होता है, अगर स्टेट बिगड़ गया, स्टेट कैसे बनता है, पीआईआर फिजियोलॉजी से। स्टेट जैसे बिगड़े तो उसके आपके जो साइड इफेक्ट। रिजल्ट, हाँ जो बिहेवियर आएगा वो अनरिसोर्सफुल होगा। यहाँ पे बस स्टेट की बात है, जैसे आप स्टेट को कंट्रोल करना सीख लिए, मतलब आपका खुद का कंट्रोल आ गया, खुद पे कंट्रोल आ गया, मतलब आप इनसाइड आउट आउट की लाइफ जी रहे हैं आप। इनसाइड आउट की लाइफ जी रहे हैं, मतलब आप हमेशा एक दायरे में है, अपने कॉन्शियस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब अखलाक में है, आप सुन्नत भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये पूरी चीजें इंटरलेटेड है। सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गए सर हम ज्यादा। जी। तो बस एक, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मेरा फील, मतलब एक माशाल्लाह, छोटा सा अचीवमेंट था जो मैंने कॉन्शियसली फील किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं- तो यहाँ पे एनएलपी प्रैक्टिशनर, ये माइंड साइंस प्रैक्टिशनर इसको बोलेंगे, बिकॉज जैसे अप्लाई करेंगे आप, उसका आपको इम्पोर्टेंस और उसका पावर समझ में आएगा। ये तो छोट अभी अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू अप्लाई दिस। जैसे आपने अप्लाई किया, मैं दूसरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अप्लाई करें, जब भी इसका पावर समझ में आएगा।
जब आपकी लाइफ में चेंज आएगा इंशाल्लाह। छोटी छोटी चीजों से शुरू कर सकते हैं सर, जैसे कि सही। सबसे मेरे ख्याल से पूरे हम्म, एनएलपी में सबसे पहला जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो यू से होना चाहिए। सही है माशाल्लाह। और फर्स्ट पिलर ही है माइंड साइंस का यू। अगर आप जिम्मेदारी लेंगे तो जब भी देखिए जिम्मेदारी लेने ले ये इसीलिए आप सेशन में है ना। मैं तो कितने सेशन में आप 6 लोग हैं, मतलब मुझे मिला के 6 हैं तो 5 लोग, तो रिमेनिंग पार्टिसिपेंट पता नहीं कहाँ पर है, तो दे आर नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे मिस दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो जिम्मेदारी जैसे लेना शुरू करेंगे लाइफ में चेंज आएगा, बिकॉज आपको चेंज चाहिए, आपकी जिंदगी है। तो माशाल्लाह प्लेयर की लाइफ जी रहे हैं आप। बहुत पीसफुल है वो, हमारे लगता है कि हमारे कंट्रोल में है। जी। सो किसी का और कुछ सवाल है तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस होगा। मैं इंशाल्लाह टॉपिक आपको व्हाट्सएप में पोस्ट कर दूंगा। Yes. ठीक है। और एक चीज़ थी जो चैलेंज है 1 ईयर चैलेंज, उसमें फर्स्ट जो चैलेंज है आपको मिल गया होगा नमाज। और Yes. ये नमाज देखिए अभी तो रमज़ान है, तो रमज़ान में और इजी हो जाएगा टास्क। तो ये बस ये महीना सिर्फ आप नमाज पे फोकस करिए। वैसे तो रोज़ा वगैरह ये फ़राइज़ तो करना है, लेकिन जितना हो सके नमाज को बेहतर करने के लिए आप लोग कोशिश करिए, बिकॉज हर चीज़ एक साथ नहीं होती। तो ये महीने में सिर्फ नमाज को कैसे अच्छी कर सकते हैं और कैसे और उसमें आप मतलब उसका इसकी इंफॉर्मेशन इसकी नॉलेज छोटी छोटी चीज़ों पे आप फोकस करिए। ये महीना आप नमाज को पूरा अपना दुरुस्त कर लीजिए, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ दूसरा टास्क रहेगा। तो सर 12 कैन आई मंथ्स। ऐड वन थिंग ऑन दिस प्लीज चैलेंज? प्लीज। सर हम एक ट्रैकर बना सकते हैं 30 डेज का, जिसमें हम अपने 5 वक्त के नमाज का ट्रैक देख सकते हैं, रिपोर्ट कार्ड जैसा देख सकते हैं एंड ऑफ द मंथ में कि हमने हम्म एक्चुअली कितना अचीव किया और हम्म। कितना ये किया। तो हम एक ट्रैकर बना सकते हैं इस चीज का। श्योर श्योर श्योर। ये है देखिए, आप अपने अपने लेवल के हिसाब से आप लोग काम करते हैं, किसी के पास टाइम कम है ज़्यादा है, बस करना है आपको। अब कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक चार्ट बना दिए उसमें टिक करिए, या मोबाइल में ऐप्स है उसमें उसको यूज़ करिए, वॉट एवर कैसे आप करना है आपकी मर्जी, लेकिन आपको करना है। मैं तो बोलूँगा बेसिक से स्टार्ट करिए। नमाज के जो वीडियोस है जो बेसिक है उससे शुरू करिए, ताकि जो छोटे छोटे कोताही हो रही, जो छोटे छोटे जो मतलब हम जो मिस कर रहे चीज़, बिकॉज एक टाइम पे सीखे थे ना, तो हो सकता है कि थोड़ी चीज़ें मिस कर रहे हैं हम, ये थोड़ी चीज़ें उस लेवल पे नहीं कर रहे। तो आपको फिर से अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको एक मतलब ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और इंशाल्लाह एक टॉपिक भी रखूंगा मैं नमाज पे, उसमें हम नमाज के जो एडवांटेजेस है उसको डिस्कस करेंगे फिजिकली और मेंटली, ताकि माइंड को हम हमारे और मोटिवेशन मिले। देखिए ये नहीं है कि ऐसे ऐसे नहीं कर रहे कि हम मोटिवेशन के बाद नमाज पढ़ना है, नमाज तो पढ़ना ही फर्ज है, लेकिन अगर पॉइंट्स मिलेंगे इल्म ज़्यादा मिलेगा तो और क्लैरिटी होगी, और हम उसको एंजॉय करेंगे और उसको मतलब इन्हांस कर सकते हैं, और डिटेल में मतलब और अच्छी तरह इबादत को हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये चीज़ एडिशनल चीज़ें सीखना है। ये ऐसा नहीं कि हम वो सीखने के बाद हम वो मतलब वो चीज़ से नमाज पढ़े, बिकॉज ये अकीदा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अकीदे में ये नमाज फ़र्ज है, और नमाज की पहले मतलब खबर में जो पूंछ है, नमाज की पहले नमाज की पूछ होगी ना, तो ये चीज़ को तो करना है, लेकिन साथ में ऐड करेंगे तो एडिशनल एडवांटेज मिलेगा। तो नमाज के जो फिजिकल एडवांटेजेस है, मेंटल एडवांटेजेस है, उसको डिस्कस करेंगे। मैं एक पॉइंट आपको दे दूंगा अभी, नमाज थोड़ा सा एक 5 मिनट और लेंगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए नमाज आप लोग क्या क्या सोचते हैं कि नमाज फ़र्ज क्यों है, और नमाज हमको 5 टाइम क्यों पढ़ने, आप लोग की क्या राय है वाहिद? नमाज जो सो अल्लाह पाक हमारे लिए फर्ज फरमाए। नहीं नहीं, एक शॉर्ट में आप क्या सोचते हो वो बताओ बस। वो तो सबको पता है सब चीज़, आपके हिसाब में आप क्या सोचते हैं कि नमाज क्यों फ़र्ज है, आपकी राय दो सिर्फ। बंदे को हम्म, बंदा जब सिजदे में रहता ना तो अल्लाह को बहुत प्यार आता है, और ये सजदा जो सो सिजदे में रहना अल्लाह को बहुत पसंद है। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। सर मेरे आप लिए ये कनेक्ट करते हो अल्लाह ताला से, आप एक हम्म हम्म साथ गुफ्तगू करते हो, जैसे कि ना बातचीत करने जैसा लगता है हम्म। कि यू आर डिस्कसिंग ऑल योर प्रॉब्लम्स विद हिम। मतलब 5 टाइम अल्लाह ताला से मीटिंग कर रहे हैं हाँ। आप, ठीक है। नेक्स्ट। सर मेरे लिए एक ये चीज ऐसी थी कि कभी कभी जैसे रूटीन होती है, 5 वक्त की नमाज एक ड्यूटी, एक अटेंडेंस लगानी होती है। कभी कभी जब हम नहीं भी चाहते हैं तो भी करना पड़ता है, वो जरूरी है टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड गेट इनटू वन कंपल्सरी थिंग।
मतलब कि आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, कुछ बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, या फिर आज नमाज पढ़ने का दिल भी नहीं है, बट वो ड्यूटी है, मुझे जाना है, तो मैं एक तरह से अपना वो नेगेटिविटी तोड़ के उस चीज को जाती हूँ, क्योंकि वो फर्ज किया गया है मेरे लिए। तो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पे हम रिसोर्सफुल नहीं भी हैं तो भी हम सजदे में जाते हैं। आप माशाल्लाह आप काफ़ी क्लोज है मेरे आंसर से। इंशाल्लाह मैं अभी मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर मैं बताऊंगा अभी। नेक्स्ट प्लीज। मैं समझती हूँ कि नमाज एक बहुत बेहतरीन तरीका है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, क्योंकि हम वो लेवल पे तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते जो मतलब जो पोजीशन अल्लाह ताला का है, जो कायनात का सही है, क्रिएटर है, हम जो उसको अल्लाह की नेमतें हमको दिया नहीं उसके कर हिसाब में सकते। सही लेकिन है। हम नमाज के जरिए हम जितना चाहें उसको मतलब शुक्र हम्म, अदा कर सकते हैं। शुक्र रीजन है ठीक नमाज है, पढ़ने का ठीक बेहतर है है। जी। नेक्स्ट। सर नमाज क्या है बताओ, तकब्बुर को रोकता है सर नमाज। जैसे ही इंसान तकब्बुर में आ गया, जब हम्म सजदा करेंगे तो हम्म तकब्बुर इंसान को वो झुका देता है सर। नमाज के सजदे की हालत में गए तो अपन ने हम्म राजी होता है, अल्लाह ताला अपन को इतनी नियामतों से नवाजा, हम्म हाथा दिया, पैरा दिया, आंखें दिया, हम्म, ये सब चीज शुक्र में आ जाती है सर। तो जैसे जैसे तकब्बुर, शैतान तकब्बुर करा के मैं हम्म मट्टी के सामने, आदम अलैहिस्सलाम के सामने मैं सजदा हम्म नहीं कर सकता, हम्म वो तकब्बुर में था। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म दिया सब लोग सजदा करे, तकब्बुर हम्म नहीं करे फरिश्ते। हम्म, इसीलिए क्या इंसान भी क्या है, तकब्बुर नहीं करना बोलो तो नमाज पढ़ना सर। चलिए देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपसे जिसमें काफी सोचा इसके बारे में। ये एक और एक सवाल है, नमाज से किसको फायदा है? को फायदा है सर। अगर हम नहीं पढ़ेंगे नमाज तो अल्लाह ताला के रहमत में या किसी चीज में कमी होगी? नहीं होगी सर। नहीं होगी ना। तो बिल्कुल नमाज का फायदा हमको ही है ना। बिल्कुल सर। बिकॉज इबादत के लिए तो अल्लाह ताला के पास फरिश्ते मतलब इनफिनाइट फरिश्ते हैं, तो नमाज से फायदा किसको हो रहा? हमको हो रहा, फायदा हम ठीक है। हो रहा। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं माइंड साइंस के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ आपको ये। देखिए शैतान का काम क्या है? शैतान को अल्लाह ताला ये पावर दिया ना कि दिलों में इंसान के वसवसे डाल सके, बिल्कुल उसके उसकी इबादत के बदले। तो बिल्कुल। वहां पे देखिए अल्लाह ताला शैतान को वो पावर दिया उसकी इबादत के बदले, और उससे बचने के लिए हमको नमाज दे दी। मेरा मानना ही है, वैसे तो नमाज के काफी सारे चीजें हैं, लेकिन अगर माइंड साइंस से अगर मैं बात करूं तो वो वसवसों से बचने के लिए हमारे पास टूल है नमाज। समझ रहे? इसीलिए 5 टाइम फर्ज है ताकि हम ये शर से बच सके। देखिए हम जैसे वजू करते हैं, ये जो हमारा ऑरा है ना, ऑरा मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे अतराफ रहती, वो क्लियर मतलब पॉजिटिव हो जाती, तो उसमें नेगेटिविटी इंटर करने के लिए मुश्किल होता। फिर हम नमाज पढ़ते तो और वीक हो जाती हो। तो हम ये 5 टाइम नमाज पढ़ के क्या कर रहे हैं? ये जो शैतान के वसवसे है, ये शैतान की चीजों को वीक कर रहे हैं, ताकि हम एक रिसोर्सफुल स्टेट में रह सके। अगर माइंड साइंस के हिसाब से बात करूं जो मैं समझा, तो हर हमारे लिए क्या है, नमाज क्या है? हमारे लिए प्रोटेक्शन है एक। नमाज हमारे लिए एक टूल है ताकि हम शैतान के शर से बचे। और शर से, ये शैतान के ये जो शर से बचेंगे तो जब भी हम रिसोर्सफुल रहेंगे तो जब भी हम अल्लाह से कनेक्ट हो सकते हैं। और अल्लाह से कनेक्ट होंगे तो हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स आवर गोल। मतलब मेरा ये एनालिसिस है जो मैं समझा। जी सर। तो नमाज हमारे लिए है, इससे अल्लाह, हम पढ़ो न को पढ़ो, पढ़ो या मत पढ़ो, इससे अल्लाह की शान में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फायदा हमको ही हो रहा। तो हमारे लिए एक टूल है ताकि हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो यहाँ पे बिल्कुल देखिए नमाज को इसीलिए एक एक इंटेंशन से एक टूल या फिर इन्हांस करके या फिर इन्वॉल्व होके पढ़ेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा। जी सर। सिर्फ एक फराइज की तरह पढ़ रहे, बस मुझे एक ड्यूटी करना है तो उसमें उसका, देखिए बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते लेकिन हर एक को नमाज का फायदा नहीं होता। बहुत सारे लोग नमाज पढ़ते फिर साथ साथ उसका मतलब उनके जबान पे बुरे अल्फाज भी रहते, नमाज पढ़ते और इंटरेस्ट भी लेते, देखे होंगे ना बहुत सारे लोग हैं। जी सर। जी सर। तो क्यों हो रहा है ऐसे? इसका मतलब ये नहीं कि नमाज खराब है, खुदा ना खास्ता। इसका मतलब ये कि वो नमाज उनको फायदा नहीं दे रही बिकॉज उनका इंटेंशन नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो चीज को समझे नहीं। नमाज हमको बेहयाई से बचाती, नमाज हमको बुरे काम से बचाती। तो ये एक टूल है ना हमारे लिए, अल्लाह ताला के एक गिफ्ट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह जी ताला अगर उसको शैतान को पावर दिया तो हमको उससे बचने का टूल भी दिया और हमको समझा दिया कि इसको फॉलो करो। फिर भी अगर लाइफ में मसले है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अल्लाह कभी इंसान को
तकलीफ नहीं देता। जो भी तकलीफ आते वो हमारे बेसब्री और नाशुक्री पने की वजह से है, और हम जो फॉलो नहीं करते चीज़ों को उसी की वजह से है। तो ये एक पॉइंट आपको मोटिवेट करेगा नमाज पढ़ने के लिए। देखो जब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं आप एक प्रोटेक्शन में है, एक ऑरा आपका एक पॉजिटिव लेके चल रहे हैं आप, उसमें नेगेटिविटी इंटर होना मुश्किल है, तो आप लाइफ को अच्छी तरह जी सकते हैं ना। तो जी नमाज सर। हमारे लिए एक बड़ी नियामत है। जी सर। तो कितना अल्लाह का करम है हम पे। एक तरफ मतलब शैतान, अभी ये इंसान बोल सकता था ना कि शैतान को वसवसा मतलब डालने का जो पावर दिया, तो मतलब इंसान के साथ एक खुदा ना खास्ता नाइंसाफी एक ऐसा दिमाग में आता ना, तो अल्लाह ताला हमको उससे बचने के लिए टूल भी दे दिया ना। तो ये आपको इस्तेमाल करना है और बच के रहना है। तो इंशाल्लाह इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं नमाज से रिलेटेड, इंशाल्लाह एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो आप लोग अपना टास्क कंटिन्यू रखिए 1 मंथ के लिए, और जितना हो सके नमाज को आप और बेहतरीन करने की कोशिश करिए, उसमें इन्वॉल्व होइए। जैसे नमाज बोलते हैं ना, नमाज जब पढ़ रहे तो ऐसे ऐसे पढ़ो कि आप अल्लाह को देख रहे हैं।